अब हमने यहां तक कल चंद्रमा का पढ़ा है। सिंह लग्न में चंद्रमा फल, ठीक है, फलादेश। सिंह लग्न में चंद्रमा का फलादेश, ठीक है ना, सिंह लग्न में चंद्रमा का फलादेश, ठीक है। तो अब हमने चतुर्थ भाव तो यहां तक पढ़ा हुआ है कि चंद्रमा यहां बैठा हुआ क्या वर्क करेगा, इस घर को देखेगा तो क्या वर्क करेगा, कल पढ़ा हमने, कल की क्लास है वो अपलोड हो जाएगी जल्दी से जल्दी में। अब फिफ्थ हाउस में अगर चंद्रमा बैठेगा तो क्या काम करेगा। अब देखो लग्नेश जो है सूर्य और चंद्रमा 12वें घर का लॉर्ड है, और अगर यहां से आप काउंट करोगे तो ये वाला घर 8वां आ जाएगा। कहां पे, ये वाला जो घर है 12वें घर का जो लॉर्ड है चंद्रमा, तो यहां से काउंट करेंगे, यहां से 8वां आ जाएगा। तो चंद्रमा माइंड से जो है ना मन का कारक होता है, सबसे पहली बात माता श्री का कारक तो होता ही होता है। अब देखो मन क्या है, चंचल है, चलता फिरता, और माँ क्या है, स्थिर है, माता श्री बॉडी के अकॉर्डिंग देखे, ठीक है। अब पंचम जो घर होता है वो क्या होता है, प्रिय घर होता है लग्न का, जातक का। फिफ्थ हाउस जो होता है वो एक तरह से प्रिय घर है, क्योंकि ये इस जातक की बॉडी का अंग है, पेट संबंधित। तो दूसरे जो अंग है वो बाहरी चीज है, वहां शत्रु ग्रह उस घर के मालिक हो सकते हैं। दूसरे जो घर है जिसको ये मार्ग बोला गया है, ये एक भी केंद्र में है तो यहाँ पे शुक्र बलवान है, क्योंकि देखो जीवन में पता है क्या है, सुख है, क्योंकि ये सुख का घर है, इसको हम सुखेश बोलते हैं। तो ये कर्म का घर है, कर्म स्थान करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जाहिर सी बात है। तो सुख और दुख भी बोल सकते हैं ऐसे कि ये सुख है तो ये दुख है, क्योंकि जबरदस्ती का काम करना पड़ेगा। अब राजा है भले ही सूर्य है, उसकी इच्छा नहीं है कि मुझे करना है, वो अपने हिसाब से चलना चाहता है, पर फिर भी मजबूरी में करना पड़ेगा। समझ रहे चीजों को, मेरा भी सूर्य लगना, मैं कितना भी चाह लूं कि मुझे नहीं पढ़ाना, पर फिर भी आना पड़ता, पैसे लेके बैठे हैं लोगों से। तो कहने का तात्पर्य ये है जीवन में जो भी कुछ है दोनों समान भाव में होता है। तो इस समानता को मेंटेन करने का नाम ही जीवन, कि जो भी ग्रह शुभ अशुभ उन सब चीजों को लेवल में लेके आना, ठीक है, चीजों को समझ लेना, शुभ ग्रहों को भी समझ लेना और सही ग्रहों को भी समझ लेना। ऐसा नहीं है कि हमको सुख मिलने लगा तो हम बहुत ज्यादा खुश होने लगेंगे, बहुत ज्यादा खुश हो गए तो फिर दुख आएगा। बहुत ज्यादा हर्ष उल्लास में जीवन को सोचोगे कि नहीं ऐसे ही कट जाएगा, तो वैसा नहीं कटेगा, दुख भी आएगा, परेशानी भी आएंगी, कष्ट भी आएंगी। तो चीजों को समभाव में रहने वाला व्यक्ति जो होता है ना, ग्रहों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। गीता का श्लोक याद आ जाता मुझे इस बात पर कि सुख दुख समय कृत्वा लवा लाभ हो जाए जो भगवान कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं ना कि सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सब में समान भाव में रहना चाहिए, उससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि तुम समभाव में रहने लग गए हो। तुम्हारे कर्मों का ना फल बन रहा है और ना पाप कर्मों का कोई दुष्प्रभाव बन रहा है, माने कोई दुष्का वो बन रहा है। तो जब समभाव में व्यक्ति रहने लगता है शून्य की अवस्था में, तो ना उसके कर्मों के फल के द्वारा उसको स्वर्ग प्राप्त होगा, ना उसके खराब कर्मों के द्वारा उसको नरक प्राप्त होगा। वो समभाव में शून्य अवस्था में उसके कर्मों का फल निर्माण ही नहीं होता। चंद्रमा यह द्विस्वभाव राशि की राशि पे बैठा हुआ, पहले ही चंद्रमा चंचल और मन भी उसका द्विस्वभाव है, कंफ्यूजन माइंड रहेगा बहुत ज्यादा, चंचल रहेगा बहुत ज्यादा, बट रहेगा आस्तिक, क्योंकि बृहस्पति की राशि ले रखी है। बृहस्पति पंचमेश का लॉर्ड है, अष्टमेश अंदरूनी ज्ञान और दादा परदादा धार्मिक प्रवृत्ति का जातक रहेगा। भले किसी भी कौम में रहे, किसी भी मजहब में रहे, किसी भी जाति में रहे, बहुत धार्मिक होगा, बहुत आस्थावान होगा, आस्थावान, आस्था समझ रहे ना, प्रकृति सत्यवादी होगा, धर्म कर्म के पथ पे चलने वाला होगा, आस्तिक होगा, ठीक है। हम चंद्रमा के कारण अगर देखें तो जो व्यक्ति दूसरों से ज्ञान लेगा, ये व्यक्ति किसी से भी जानकारी लेगा तो सुन लेगा सामने वालों की, पर इसको सही का पहले से बोध है कि सही क्या है, गलत की तरफ नहीं जाएगा, गलत की तरफ ये नहीं जाएगा, इसको ज्ञान होगा। क्योंकि अष्टमेश जो है ये एक अंदरूनी ज्ञान होता है, आंतरिक ज्ञान, जो आप कह सकते हो कि आपके पूर्व जन्मों का भी हो, काफी पूर्व जन्मों का। और ये वाला जो 12वां घर होता है ये भी पूर्व जन्मों का होता है, ये तो पंचमेश पूर्व जन्मों का घर होता ही है। तो देखो पूर्व जन्मों का घर का जो ये 12वां घर जो होता है ना, ये भी, इसमें भी हमारा संचित कर्म जुड़ा हुआ होता है। पूर्व मतलब बहुत पुराना, मृत्यु आयु व्याधि संकट ऋण चिंता पुरातत्व, पुरातत्व मतलब समझो खूब पुराना, मतलब व्यय हानि रोग दंड व्यसन, ये वाला है पुरातत्व का, ये पुराना घर होता है। बट ये जो होता है ना, ये भी आपका जो है एक तरह से हमारे पिछले काफी जो है हम जिस चीजों में समय बिता के आए हैं, कह सकते हैं कि आगे हमने जन्म लेके कुछ चीजें जो है हमारी, इनसे हमारा पूर्वज जो है वो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये हमारा खुद का अपना पुण्येश है, पिछले जन्म, ये हमारा पिछला जन्म है,
ये हमारा इसमें कह सकते हैं कि जो हमारे पिछले के पिछला जो है पितरों से संबंधित, दादा परदादाओं से, कुल से, और ये हमारा बहुत पुराना संचित जिसको हम कह सकते हैं कि जो बहुत ही पुरानी हमारी वासनाएं हैं कि हम क्या क्या जुड़े हुए हैं, किन चीजों से जुड़े हुए हैं। तो ये भी देवता है, ये भी देवता है, ये भी देवता है, समझ रहे हो। तो जिन व्यक्तियों का चंद्रमा यहां बैठा हो, यहां बैठा हो या यहां बैठा हो, वह लोग बहुत ज्यादा जो होते हैं ना अपनी परंपराओं को लेकर चलने वाले होते हैं। परंपरा मतलब समझ रहे हो, चीजों को निभाते हैं। माँ पिता दादा परदादा कुल देवी की पूजा कर लेना, पिता ने मन्नत मांगी है उस स्थान पे जाना है, या पिताजी जाते थे उस स्थान पे, या पिताजी पूर्व ये जो आपका नवरात्रि मनाते हैं, चैत्र नवरात्रि या आश्विन नवरात्रि में वो जौ उगाते थे, या 2 दिन तक व्रत पालन करते थे, या कन्याओं को भोजन बांटते थे, या पितरों के नाम से तर्पण करते थे। तो उन परंपराओं को निभाते हुए चले आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो हम तो पितर तर्पण करते ही नहीं है, हम तो ब्राह्मण भोजन कराते ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग देखे। तो ऐसा जो ये धार्मिक जब, अच्छा एक चीज और बहुत बढ़िया बता दूं, चंद्रमा जो होता है, ये सबसे बड़ी चीज बता दूं, जो नकल करने वाले लोग होते हैं ना, नकल जो दूसरों से सीखते हैं, उसका एक ही ग्रह कारक होता है चंद्रमा, एक ही ग्रह जिसकी कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, जो कैच कर लेता है चीजों। ये एक ही ग्रह होता है चंद्रमा जो सबसे जल्दी कैच करता है, क्योंकि क्षण क्षण में तो ये बदलता रहता है, 2.25 दिन तक एक राशि पर रहता है, फिर थोड़े दूसरी राशि पर जाएगा, फिर ये चेंज कर लेगा अपने स्वभाव को। तो जो कॉमेडी वाले होते हैं ना, कॉमेडी वाले आप लोगों को पता है। अब बुद्ध का क्या स्वभाव है, वो भी बच्चा है, तो चंद्र बुद्ध की युति कॉमेडियन बनाती है, कपिल शर्मा के उसमें भी है। तो जितने भी चंद्र बुद्ध युति वाले होते हैं बहुत मजाकी टाइप के होते हैं, जिनकी चंद्र बुद्ध की युति हो गई होती है। तो ये चंद्रमा यहां बैठा हुआ पंचम भाव में, पढ़ाई में इसका यही रहेगा, थोड़ा सा डाइवर्ट रहेगा कि ऐसी वाली पढ़ाई करूं या वैसी वाली पढ़ूं, साइंस लेके पढ़ूं या आर्ट्स लेके पढ़ाई कर लूं, समझ रहे हो, अकाउंट्स की पढ़ाई कर लूं या धार्मिक पढ़ाई की तरफ चला जाऊं, रामायण वामायण सीख लूं या कुछ और कर लूं, वेद की पढ़ाई कर लूं, अगर अच्छे कुल से होगा ब्राह्मण वामन तो उधर की तरफ भी रुझान रहेगा। या आईटी फील्ड में क्या करना है, साइंस लेके पढ़ना है, बायो लेके पढ़ना है, समझ रहे हो, किस क्षेत्र में जाना है, स्पेस साइंटिस्ट जो होते हैं स्पेस की अलग होती है, तो किस चीज में रहेगा उसमें बड़ा माइंड डाइवर्ट रहेगा। ये तो चलो निर्धारित कर देते हैं आजकल ज्योतिष है, अच्छे गाइड कर देते हैं, और अच्छे तो बहुत कम ही है, खैर ये भी बता दो कि जो सही गाइडेंस कर दे वो वाले तो है नहीं, बहुत कमजोर है वो लोग, तो और मिस गाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे चंद्रमा मन जो है काफी चंचल करता है, दुस्वभाव बनाता है। और एक चीज और बहुत बढ़िया बात बता दो, आदमी हमेशा 2-2 चीजों को साथ लेके चलता है। अगर ये आपका कोई पढ़ाई कर रहा है, इसने एक पढ़ाई ले ली कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है, उसके साथ साथ ये कुछ कोर्स वोर्स भी करता रहता, ऑनलाइन कुछ पढ़ाई भी करता है, अलग से कुछ सीखता रहता, और माइंड बहुत तेज होता है इसका। लग्न सूर्य है, स्थिर लग्न है, और राशि द्विज स्वभाव हो गई है, और फिर गुरु जो है वो अच्छा होता है एक तरह से। और अगर बृहस्पति अच्छा हो जाए, कहीं बैठा हो, केंद्र में ही बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ पे भी बैठ जाए अच्छा होता है, इस घर पे भी बैठ जाए, 12वें पे भी बैठा हो तो भी अच्छा होगा इस घर में। तो कहने का मतलब ये है, जातक जो है तेज दिमाग का हो जाता है, माइंड शार्प हो जाता है उसको। और जातक का अगर देखो, अगर अभी लोगों को मैं ये भी बता दूं, इस घर पे इतना अच्छा भी नहीं होगा, 12वें घर पे चला जाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है पता क्या, कि जो गुरु है, बृहस्पति है, उसके जो सामने वाला मालिक होता है, बृहस्पति के सामने कौन रहता है, जैसे बृहस्पति की ये राशि है और ये वाली राशि है 12 नंबर, तो इसके जस्ट सामने 6 नंबर है और इसके सामने 3 नंबर है। तो बुध अगर बलवान हुआ तो फिर माइंड में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा पैदा करेगा इस जातक के, और अगर बृहस्पति बलवान हुआ तो फिर उतनी कंफ्यूजन नहीं आएगी, फिर माइंड स्थिर होगा इस जातक का। तो ये डिपेंड पता क्या करता है कि आपका शत्रु बलवान है या आपके अपने मित्र ग्रह बलवान है। तो जातक का चार्ट का आधा फलादेश तो यही खत्म हो जाता है कि आपके अपने ग्रहों को बल अच्छा मिला हुआ सड़बल में, सड़बल 6 चार्ट का निचोड़। सड़बल क्या होता है मैं बता दूं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, मैं ग्राफ में चार्ट दिखाता हूं हरे भरे। सड़बल का अर्थ ये होता है ये कि ये आधा सड़बल, पता है ये ग्राफ दर्शा देता है कि आपका आधा फलादेश, आधे फलादेश को तो सड़बल डिसाइड कर देता है कि आपकी कुंडली किस लेवल की है। आपको कुछ पढ़ाना नहीं है, कोई चार्ट नहीं देखना है, कोई लग्न नहीं देखना है, कहां बैठा नहीं बैठा, सिर्फ ये पढ़ लो कितना नंबर है और सड़बल के चार्ट में चले जाओ। आपके वाले ग्रह लग्नेश पंचमेश भाग्येश बलवान है तो आपके काफी हद तक चीजें बन जाएंगी। अब मान लो जो सड़बल में शत्रु ग्रह बलवान है तो तुम्हारा भाग्य गया गड्ढे में, तुम्हारे हर काम में रुकावट आएगी। मेरी चीजों को कोई अस्वीकार नहीं करता, चार्ट खुलते ही आधी चीजें तो वैसे पकड़ लेता हूं फटक्रम,
तो नॉलेज हो गई है कौन किसका मित्र है, कौन किसका सपोर्टर है, कौन इसको सपोर्ट करेगा, कौन किसका शत्रु है, और जिसकी दशा चल रही है वो बैठा किसकी राशि में देखेगा किस किसको वहां से। तीक्ष्ण दिमाग लगाना जिसको बोलते हैं ना, ये भी ग्रहों के कारण ही होता है, तीक्ष्ण दिमाग। तो षडबल मैंने क्या बताया, हाफ चार्ट, आधे आधे पानी में, कि आदमी जातक इतने पानी में, इतने पानी में, इतने पानी में है तो जातक भरपूर है। मतलब नॉलेज बहुत अच्छी है, और इस आधे पानी में इसका मतलब षडबल में कमजोर है, वीक है, तो यहां फिर पावर बढ़ाने की जरूरत है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की चार्ट इसी लेवल में होते हैं, आधे कमजोर हो गए होते हैं, मैंने जो देखा है षडबल में वीक चिपड़े होते हैं, तो उनको वहां पावर दी जाती है इतनी इतनी 130, 140, 150 के आसपास, मतलब षडबल में। तो फिर उन जातक के चीजों में जल्दी जल्दी उसको ग्रोथ मिलती है, जल्दी जल्दी उसको लाभ मिलता है, नहीं तो स्ट्रगल कर रहा होता उसे लाभ ही नहीं मिलता। ये चीज देखी गई है, ठीक है। अब क्या होता है, कई गिने चुने चार्ट आते हैं, मुश्किल से मुश्किल 2%, 1%, 2% चार्ट ऐसे होते हैं, 2 से 3%, 2% चार्ट बोलो, जिनके पहले ही अपने षडबल में मजबूत ग्रह होते हैं, कि जातक का सूर्य लग्न है, लग्नेश पंचमी भाग्य, तीनों ही मजबूत है भाई साहब। तो उसे 24 साल तक तो मतलब वो आदमी पढ़ाई वढ़ाई करके सब कुछ करके कंप्लीट कर लेता, सरकारी नौकरी हासिल कर सकता, 24-25 में बढ़िया शानदार चला जाता। ऐसे भी चार्ट आते हैं, बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम, कभी 100, 150, 200, 500 चार्ट भेजे हो तो उसमें से 3-4 चार्ट आए हो ऐसे, या 2-4 चार्ट आए हो, 500 चार्टों में से 3-4 चार्ट आते हैं अभी तक के उसमें, कि जिनके षडबल में अपने अपने सारे ग्रह मजबूत हो, जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए हो पिछले जन्मों में, धर्म कर्म उनके स्ट्रांग हो गए, ठीक है। तो चंद्रमा यहां बैठा हुआ होगा तो माइंड दुस्वभाव करेगा, ठीक है। और उसके बाद मदर जो होंगी वो भी धार्मिक होंगी, आस्थावान होंगी, काफी अपने पूर्वजों को मानने वाली होंगी, अपने पितरों के निमित्त बहुत कुछ अच्छा काम करने वाली होंगी। बट जिस हिसाब से चंद्रमा 12वें घर का मालिक है और पंचम में बैठा है, तो मदर को कह सकते हैं पेट वेट संबंधित समस्या होगी। इस जातक को थोड़ी बहुत समस्या देगा पेट संबंधित, चंद्रमा कभी कभी कब्ज दे देगा चंद्रमा, क्योंकि 12वें घर का व्यय के घर का मालिक है और पेट की राशि में बैठा है, तो चंद्रमा ठंडक पैदा कर देगा पेट में, जिसके कारण लूज मोशन हो जाया करेगा, या जठरग्नि को कमजोर कर देगा, ये वर्क कर देगा यहाँ पे चंद्रमा, ठीक है, ये काम करेगा। और माइंड को थोड़ा कॉन्स्टिप वो दे देगा, कंफ्यूजन माइंड रखेगा हमेशा। बट चंद्रमा यहाँ ये बता दो पढ़ाई में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि अगर गलती से मंगल अच्छा है, सूर्य अच्छा है और गुरु अच्छा है तो फिर बहुत ज्यादा समस्या नहीं करेगा, क्योंकि मित्र ग्रह है, ये याद रखना। और बृहस्पति का परम मित्र है चंद्र, ठीक है, उसी के साथ मिलकर उसे गजकेसरी योग और काफी सारे योग बनते हैं, और वो उसमें मन को और ज्ञान को सही जगह पे निर्धारित करता है, तो उसका रिस्पॉन्स मिलता है। मन और अगर आदमी देखो ज्ञान, गुरु पता है क्या होता है, मैं आपको पहले बता दूं, गुरु ऑटोमेटिकली ज्ञान है, अंदरूनी ज्ञान है, जिसको अंतरात्मा कहते हैं। मैं बहुत बार एक शब्द याद करता हूं, या मतलब वो बोलता हूं बहुत बार, श्रुति स्मृति ही स्वस्थ च प्रेतात्मना, और एतत चतुर्थ धर्म लक्षण, धर्म का प्रमाण क्या है, चतुर्थ चौथा लक्षण बताया प्रिय आत्मना, जो आत्मा को प्रिय लगे। तो वो आत्मन प्रिय आत्मना कौन करवाता, बृहस्पति और सूर्य का धर्म है कि अपनी आत्मा को जो प्रिय लगे वो कर दो। आपको कोई दान करना है, आपको किसी को कुछ बांट देना है, कुछ दे देना है, सही क्या है गलत क्या है, विवेक क्या, विवेक का जो हम, अच्छा विवेक शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा, अभी मैं अगर मोबाइल घुमा के पूछ लू ना, तो 2% लोग ऐसे मिलेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, जिन्हें पता होगा विवेक किसको बोलते, यही नहीं पता होगा। और विवेक शब्द का पूरा अर्थ ही बृहस्पति में छुपा हुआ है। विवेक शब्द का अर्थ पता क्या होता है, मैं बड़े सरल भाषा में बता दूं, कि सही और गलत का निर्णय कर लेना। अब देखो कितनी आसान चीज है, पर बड़े बड़े जो टीचर होते हैं ना, शिक्षक, बड़े बड़े टीचर, इतिहास के, भूगोल के, हिंदी के, मैं ये भी बता दूं हिंदी के भी, जो आज के टाइम में पढ़े, उनसे भी पूछ दो कि विवेक शब्द का अर्थ क्या, वो भी नहीं बता पाएंगे। और बहुत सरल लेखन मैंने बताया कि सही और गलत का निर्णय कर लेना, इसी को विवेक बोला जाता है। और विवेक कौन दर्शाता है, विवेक बृहस्पति दर्शाता है कि गुरु आपका कैसे लेवल का, और सूर्य क्या दर्शाता है, सूर्य आपकी आत्मा को दर्शाता है कि अंतरात्मा कैसी है आपकी। किसी के शत्रु लग्न में भी सूर्य अगर केंद्र में बैठ जाएगा ना, वो गलत सामने होते हुए भी बोल पड़ेगा, अगर सूर्य प्रबल हुआ तो। अपनी गाड़ी में बिठा के अगर ड्राइवर भी हुआ, साला पेशेंट को छोड़ के आ जाएगा, 1 रुपया नहीं लेगा और वहां से गाड़ी उठा के लेके भाग जाएगा।
अपनी खुद की भलाई करके फिर पछताता है कि मैं तो सबका भला कर देता हूं, मेरा पता नहीं क्यों नुकसान हो जाता। और वो नुकसान नहीं होता है। सूर्य बैठा है केंद्र में और सूर्य इसको देख रहा है, सूर्य बैठा है इसकी राशि पे, मैंने क्या बताया, ड्राइवर होगा, शनि की राशि पे बैठा है सूर्य, गाड़ी चलाएगा पर पेशेंटों की भलाई कर देगा, फौजियों के लिए फ्री में वो कर देगा कि कम पैसों में यात्रा करवा देगा उनको। ऐसे ऐसे जो माइंड चलती है ना, दिमाग चलता है, वो ऐसे लोगों का ही चलता है जिनका सूर्य, उन्होंने पिछले जन्मों में कुछ चीजें नहीं करी है, लग्न उनका सूर्य वाला ही है, या जो शनि का भी लग्न है सूर्य बैठ जाए तो प्रारब्ध के अकॉर्डिंग उनको चुकाना भी पड़ता है। लोग बोलते हैं यार हमारे साथ ऐसा होता है, वो खुद भलाई करते हैं। अब उसको कोई ज्योतिष मिल जाएगा ना कि भाई तू तो मुझसे कहता है कि साला महाराज मेरे को हर बार नुकसान मिलता है हर बार, और तू खुद ही नुकसान करने के लिए जा रहा, तो भी वो उस ज्योतिष की और ब्राह्मण की और अपने घर वालों की बात नहीं मानेगा। उसकी आत्मा जो गवाही देती है वो करता है। वो कौन करवाता है? आत्मा गवाही दिलवाता है वो सूर्य दिलवाता है। और गुरु क्या दिलवाता है? ज्ञान दिलवाता है, भले वो अशुभ लग्न में भी हो, अच्छी जगह बैठा हो। तो ज्ञान का कारक गुरु है, जो पूर्ण ज्ञान देता है, आंतरिक ज्ञान देता है, अंदरूनी ज्ञान देता है, ठीक है। और सूर्य आत्मा का कारक है। अब चंद्रमा किसका कारक है? मन का कारक है। और बुद्ध किसका कारक है? तर्क वितर्क कुतर्क, बुद्धि का कारक है। अरे बुद्धि हमेशा तर्क वितर्क करती है, याद रखना। बुद्धि हमेशा भेद करेगी, ऐसा और वैसा, ये और वो, ये करेगी। वो एक चीज में कभी भी डिपेंड नहीं होती है। अब क्या है, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, इस घर से इस घर को देखेगा, तो देखो बुद्धि के घर को देखेगा ही 3 नंबर की राशि को। जब ये यहां आएगा ना तो इसकी बुद्धि पैसा कमाने में बहुत ज्यादा लगेगी, बहुत ज्यादा, इसकी घर को जब देखेगा। अच्छा, ये घर एक्टिव कब होगा? जब इसकी जवान उम्र, पढ़ाई पूरी हो जाएगी, इनकम हाउस को देख रहा है, जब ये काम करने में आएगा ना, हमेशा इसका दिमाग पता क्या रहेगा, ऐसे भी कमा लो और वैसे भी कमा लो। ये 2 नंबर की पैसे की इनकम की तरफ भी बहुत भागेगा। और जिस हिसाब से मैंने पहले भी बताया, चंद्रमा डेली फ्लो का कारक होता है, डेली फ्लो, रोज की इनकम का, ये याद रखना। किसी की कुंडली में अगर चंद्रमा मजबूत है तो ऐसे जातक की डेली फ्लो की इनकम होती है। तो चंद्रमा जिस हिसाब से इनकम को देख रहा है ना, और 12वें घर का, तो इसकी रोज की इनकम भी रहेगी और रोज के खर्चे भी रहेंगे। ये रोज सामान खरीद के भी लाएगा, बेचेगा भी, ऐसा भी कह सकते। ये शेयर मार्केट करेगा तो बाहरी स्थान से पैसा लाएगा और लगाएगा, ऐसा भी दिख रहा है। मतलब कहने का मतलब समझ रहे हो, चंद्रमा इनकम है उसको देख रहा है, ये मजबूती के ऊपर है, ये दशा के ऊपर है, क्या काम करेगा, कैसा वर्क करेगा। और दूसरे ग्रह कैसे हैं, अब भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, स्पेस इंजीनियर होगा, तो तब थोड़ी डेली की इनकम करेगा, रोज थोड़ी शेयर मार्केट में जुआ साइड में पैसे लगाएगा और अपना काम करेगा। समझने वाली चीजें, ये पूरे चार्ट को देख के डिपेंड करेगा कि आदमी क्या वर्क करेगा। यहां चंद्रमा का फलादेश चल रहा है, तो चंद्रमा मन को बहुत ज्यादा अनस्टेबल करेगा, बहुत ज्यादा भटकाएगा, चीजों को भूलवा देगा। भूलवा देता है चंद्रमा गुरु की राशि में, यहां चीजें भूल जाता है आदमी। अच्छा, मजाक मजाक में भूल जाएगा, उसको एक ये याद रहेगा मोटी मोटी स्थिति में कि यार कोई काम है, कोई काम है, ये करना है, वो करना है, पर वो एक तरह से भूलवा देगा। चंद्रमा मन का कारक है, तो मन जिस हिसाब से इधर उधर डोलता रहता है, पानी जिस हिसाब से डोलता रहता है, पानी कभी भी स्थिर नहीं रहता है, याद रखना। पानी जो है, अगर आप उसे बोतल में भी, वो तरल है, वो स्थिरता नहीं होती है उसमें, तो उसी हिसाब से चंद्रमा में कभी स्थिरता नहीं होती है। आप निद्रा में भी रहते हो ना, तो निद्रा की भी एक अवस्था है, उसमें भी स्वप्न आता है, उसकी एक अलग ही सृष्टि है। तुम्हें वो चीजें याद नहीं रहेंगी, पर निद्रा में भी आपके मन की गति चल रही है। जिस हिसाब से व्यक्ति बोलता है, बहुत बढ़िया उदाहरण बता रहा हूं, आदमी पता क्या बोलता है कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, आज मैं बैठा रहूंगा, तो वो जो बोल रहा है ना वो भी कर्म कर रहा है, या वो जो सोच रहा है ना कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, वो भी कर्म हो रहा है। तो तुम कैसे कह रहे हो कि कर्म नहीं हो रहा? भाई तुम कर्म नहीं करोगे तभी तो फल बनेगा ना। तो आदमी संकल्प ले रहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, आज मेरा व्रत है, मैं बैठा रहूंगा, मैं जाप करूंगा। तो तूने जो ये बोल दिया ना कि मैं जाप करूंगा, उसमें भी तेरा अहम आ गया, तो तूने एक खराब काम कर दिया जाप करने से पहले, क्योंकि तूने अपने अहम को सामने ले आया। बात समझ में आई? विद्वता का लेवल जो होता है ना, विद्वता का लेवल, वो ज्ञानी व्यक्ति जिन्होंने वेदांत पढ़ा होगा वो आप लोगों को इन चीजों को सही से दर्शा पाएंगे। तो मैं ये भी बता दूं, ज्योतिष सीखने में वेदांत को सबसे पहले जोड़ो, वेदांत के हिस्से को सबसे पहले जोड़ो अपने इसमें, अपने ज्योतिष की विद्या की पढ़ाई में। कोई भी पढ़ाई, कोई भी विद्या तुम्हें फलेगी तब 6 शास्त्रों में से, वेदों में से, जब तुम वेदांत को पकड़ लो। वेदांत क्या होता है? अब ये लोग सोच रहे होंगे वेद अंत होता क्या है? जो वेदों का अंत है उसी को सार रूप में भगवान कृष्ण जी ने गीता के रूप में परिवर्तन करके लिख दिया है, जिससे कि सरल हो जाए पढ़ने में लोगों को। जैसे हम चंद्रमा का फलादेश कर रहे हैं, बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, तो चंद्रमा तो जिस राशि में बैठेगा अदल बदल करता रहेगा, उसका काम है। पर भगवान ने पता है क्या किया है? जैसे लग्न सूर्य है और लग्न में केतु बैठा है, तो उस व्यक्ति का आधे से ज्यादा चीज उसने डिसाइड कर दी, आधी से ज्यादा चीज डिसाइड कर दी। केंद्र में बैठा हुआ, जैसे कहते हैं ना बृहस्पति या केतु, तो क्या अगर अच्छी घर पर राशि हो
तो ये आधे से ज्यादा 70% आपके चार्ट को डिसाइड कर देगा कि आदमी का क्या होगा, क्या करेगा। अगर अशुभ ग्रहों से संबंधित है, कालसर्प दोष से श्रापित है, पितृ दोष दर्शा रहा है, या जो भी ब्रांड संबंधी चीजें है, कोई अच्छा बनाना है, तो कुछ ऐसे ग्रह हैं कुछ अच्छी स्थिति में बैठे हुए चीजों को फुल डिसाइड कर मतलब खत्म कर देते हैं, दिखा के एक बार में दर्शा के यह व्यक्ति बहुत अच्छे लेवल तक जा सकता है। केंद्र में अगर अच्छे शुभ ग्रह बैठे, शुभ ग्रह में शुक्र होता है, बुध होता है, गुरु होता है, चंद्र होता है, ये शुभ ग्रह माने गए। सूर्य को भी किसी किसी अवस्था में शुभ ग्रह माना गया, वैसे तो क्रूर पाप ग्रह, पर अगर वो केंद्राधिपति अपने मित्र की राशि में बैठ जाए, मंगल की राशि में बैठ जाए, कहीं पे यहां पे बैठ जाए, तो अच्छा ग्रह माना जाएगा, बढ़िया काम करेगा। ठीक है। देखो अब एक बहुत बढ़िया चीज और बता दो, छोटी सी चीज, यहां पे बैठा हुआ सूर्य क्रूर पाप ग्रह माना जाएगा मंगल की राशि, बट अगर उसकी डिग्री कमजोर है तो वो यहां योग निर्माण कर देगा। ठीक है, योग, ये चीजें भी बहुत मायने रखती है फलादेश करने के टाइम में, कि लगने सूर्य जातक बल तो उसके ऊपर ऐसी है। ये चंद्रमा का 4 नंबर का फेफड़े का कारक होता है, ये वाला यहाँ पे 4 नंबर का घर हाउस, वृश्चिक राशि बन गई है यहाँ पे, अग्नि तत्व, जल तत्व, और वृश्चिक पे जो चंद्रमा का 4 नंबर पे मंगल की राशि पे नीच का होता है चंद्र मंगल कॉम्बिनेशन, अगर मंगल बैठ जाए तो, और मंगल की राशि आ गई है तो कह सकते हैं थोड़ा सा बीमारी, बीपी हाई, बीपी लो की समस्या जातक को रहेगी, इसकी माताश्री को रहेगी, इसको भी हो सकती है, इसकी जब टाइम आएगी 40-45 के बाद की उम्र। अब यहीं पे सूर्य का आके बैठ जाना, और सूर्य अगर पूर्ण बलवान हुआ तो हृदय रोग दे देगा, हार्ट अटैक दे देगा, बट अगर सूर्य कमजोर योग में हुआ तो वो राजयोग बना देगा। समझ में आ रही चीजें? चल भी रहा है कि नहीं चल रहा? लाइव में देख लो। चलो अभी और पढ़ाते हैं, और पढ़ाते हैं। तो यहां पे मैंने क्या बताया, ये चंद्रमा इस घर से इस घर को देखेगा, हमेशा बुद्धि तर्क वितर्क की तरफ जाएगी, पैसा कमाने की तरफ जाएगी, और जिसके कारण लोभ लालच में जाएगी, जिसके कारण नुकसान में खाएगा, क्योंकि 12वें घर का लॉर्ड भी है चंद्रमा, इसको बीच बीच में नुकसान भी हो, और ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएगा। इसको बहुत लोग बोलेंगे कि बेटा तू क्यों करता है, कैसे लगाता है, यहां अगर चंद्रमा बैठा है, ये काम क्यों कर रहा है, वो काम क्यों कर रहा है। अब द्विस्वभाव राशि पे है, ये जहां पे भी वर्क कर ले, ये किसी दुकान पे बैठ ले, इसकी नजर इधर उधर जाएगी लड़कियों की तरफ। चंद्रमा भोगी विलासी भी, और 12वें घर व्यय हानि रोग दंड व्यसन, व्यसन माने वासना, और पंचम माने प्रेम संबंध, तो वासना प्रेम संबंध की तरफ जाएगी। इनकम को देखेगा द्विस्वभाव राशि को सबसे ज्यादा गंदा। एक शानदार फलादेश करके जा रहा हूं आज, अगर रील कटिंग करने वाले हो लड़के या तुम में से कोई हो तो कटिंग कर देना, शानदार फलादेश। फलादेश क्या है पता है? सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट, बुध की राशि पे चंद्रमा बैठा हो, ठीक है, बुध की राशि में बैठा हो चंद्रमा, और कहीं से शनि देख रहा हो उसको, समझ लो, मतलब सबसे ज्यादा नेगेटिव थॉट अगर बुध की राशि पे इस घर पे चंद्रमा बैठ जाए, तो आदमी की दशा अगर शनि की चल रही हो, राहु की चल रही हो, या जो भी दशा चल रही हो, उसके मन में बहुत ज्यादा नेगेटिव चीजें विकार आते हैं, बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं। इस मिथुन राशि वाले का माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, अगर शनि देख रहा हो और राहु देख रहा हो तो बहुत डिस्टर्ब कर देता है, अगर चंद्रमा को शनि राहु देख रहा हो तो। मिथुन राशि वाले मैंने इतने जातक देखे हैं, इतने जातक देते हैं, पागल होते हैं। वो आप लोगों ने लाइव में देखा होगा, एक बार मेरे पास एक लड़का आ गया था, मेरी मास्टरबेटिंग कैसे बंद होगी, मेरे रोज हो जाता है, रोज दिन में 2-2 बार हो जाता है, ऐसे बाहर था, लाइव चल रहा था, हंस रहे थे लोग। वो साले दशा ऐसी, शनि देख रहा उसको, बड़ा डिस्टर्ब कर रखा, उसको परेशान कर रखा, माइंड से पागल कर रखा था। तो मिथुन राशि में वो डिस्टर्बेंस पैदा कर देता है, ठीक है, चंद्र की राशि। अब देखो यहाँ पे चंद्रमा बैठा हुआ है, इस घर को देखा मैंने, बता दिया, यहाँ पे जो है फाइनेंशियल संबंधित जो है उसके उतार चढ़ाव चलता रहेगा, पैसे का फ्लो उसके ऊपर, अगर बृहस्पति मजबूत है तो 6 पैसे का फ्लो अच्छा होगा, फिर पैसा जुड़ेगा भी, बट समझ लो अगर बुध मजबूत है तो पैसा आएगा और टिकेगा नहीं, रोग में, बीमारियों में, कुटुंबों में, इधर उधर लेन देन में चला जाएगा, इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी, कुछ भी गलत हो जाएगा, कोई भी 2 नंबर का काम हो जाएगा। अगर बुध प्रबल हुआ तो, बुध वकील भी होता है, हमेशा याद रखना, वकील पैसे मार लेंगे, कोर्ट कचहरी में पैसे चले जाएंगे, कोर्ट कचहरी शनि, वकालत जो होता है ना वही बुध, पैसा जाना इधर उधर वकील में, ठीक है, और शुक्र जो है वो तो इधर उधर पैसा डुबो लेना, कहीं पे भी शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा, ठीक है, वो इन चीजों में चला जाना। और मंगल खराब होता है तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, राहु खराब होता है तो फिर वो कोर्ट कचहरी, वाद विवाद में इधर उधर पैसा दे देना, पुलिस वालों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, बेफिजूल के कोई ब्लेम लगने के द्वारा इधर उधर बर्बादी का योग, ये सब योग बनवाता।
चलो इस घर में चंद्रमा के बारे में पढ़ा दिया। मकर राशि में बैठा हुआ चंद्रमा, मकर राशि में बैठा हुआ चंद्रमा जो है यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स बनाएगा जीवन में, ये भी बहुत नकारात्मक थॉट देगा जीवन में। इसमें देखो एक क्रूरता होती है इस जातक में। सिंह लग्न वाले में अगर मकर राशि का चंद्रमा राशि ले ले तो यह व्यक्ति पता है क्या होता है, यह 2 नंबर से अनैतिक पैसा कमाने की तरफ इनका दिमाग जाता है। अनैतिक पैसा, इनको यही लगता है कि हमारे कार्य में जो है ना सामने वाले हमेशा इसको शत्रु लगते हैं अपने से सामने वाले व्यक्ति। जो भी इनके सामने कंपटीशन में भी कोई होगा ना, इस घर में चंद्रमा अगर यहां बैठ जाए तो वो इसको हमेशा शत्रु भरा दिखता है कि मेरे शत्रु है मेरे पीछे, समझ रहे हो। मतलब नकारात्मकता थॉट्स तो आती है इनके अंदर। और देखो आप लोगों को पता है कि ये वाला जो घर होता है कंपटीशन का होता है, छठा घर जैसे लोग बोलते हैं कि कंपटीशन, चेस करना, किसी भी चीज को हासिल करना। तो जब कंपटीशन के घर में आपका चंद्रमा, राशि उसने शनि की ले ली, तो शनि के जो नकारात्मक विचार होते हैं ज्यादातर, अक्रूर बना देता है शनि को। पहले ही सूर्य लग्न और राशि इसने मकर की ले ली है, तो ये पता है क्या करेगा, हमेशा नकारात्मक ही सोचेगा कि मेरे खिलाफ वो साजिश कर रहे हैं सामने वाले, मेरे तरह वो नहीं होने देते, मैं परीक्षा देता हूं जो सामने वाला जो वो होता है व्यक्ति वो मुझे पास नहीं होने देता। अबे तेरे अंदर कमी है ये क्यों नहीं मान रहा। मतलब इस व्यक्ति के खुद के अंदर कमी है, यहां से पंचमें शुक्र है, यहां से नवमें बुध है, तो तेरा भाग्य जो है तो इसके हाथ में आ गया क्योंकि तेरी राशि तो ये वाली हो गई है। तो ये अपनी चीजों का एक्सेप्ट नहीं करता है कि मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर बाधाएं हैं। इसके थॉट्स जो होते हैं ना, मैंने बताया दूसरों पर ब्लेम लगाने वाले होते हैं। मकर राशि का अगर शनि हो जाए काफी क्रूर बना देता है, काफी गुस्से वाला बना देता है, काफी चिड़चिड़ा बना देता है, काफी नेगेटिविटी वाली चीजें दे देता है। मानसिक स्थिति जिस हिसाब से चंद्रमा 12वें घर का है तो यहां से 12वें घर को देखेगा, ठीक है ना। हमेशा इसका दिमाग बाहर ही चल रहा होता है, इधर उधर ही चल रहा होता है। गंदे विचार बहुत ज्यादा आते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आते हैं इस लग्न में। सूर्य क्रूर पाप ग्रह, पहले अग्नि तत्व और चंद्रमा व जल तत्व और 12वें व्यय हानि रोग दंड व्यसन का कारक है वासनाओं का। शनि की राशि ले लेगा तो नेगेटिव विचार बहुत ज्यादा आएंगे। मैंने बताया ना, वो अपने माँ बाप पे भी ब्लेम लगा देता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे सही से व्यवस्था नहीं दी, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसी व्यवस्था नहीं दी, ये सब भी बोल देता जाता है। अब इस घर से जब इस घर को चंद्रमा देखेगा, अच्छा और एक चीज बना, रोग के घर पे बैठा है, 10 नंबर घुटने होते हैं, ठीक है, और चंद्रमा 12वें घर का, और मदर को पैरों में घुटनों की प्रॉब्लम दे देगा, मदर को सांस संबंधित बीमारी दे देगा, इस जातक को अस्थमा की बीमारी देगा जो कि माता श्री को भी है पहले, क्योंकि माँ के घर का जो चंद्रमा होता है वो तो 4 नंबर 12वें घर का लॉर्ड है, ठीक है ना। अगर जातक की मम्मी का मंगल ठीक नहीं हुआ, ये वाला लग्नेश लॉर्ड ठीक नहीं हुआ, तो फिर अस्थमा की बीमारी वंशवाइज चली आ रही है। इस लग्न में या किसी भी लग्न में, एक बृहस्पति के लग्नों को छोड़ के मैंने देखा है, नहीं उनमें भी दे देता है, सांस की बीमारी दे देता है। अगर 6th हाउस में चंद्रमा बैठ जाए तो अस्थमा, साइनस की बीमारी, सांस से संबंधित रोग, नाक में पानी बहना, नाक बाहर, हड्डी नाक के बाहर आ जाना, मतलब नाक जो है ना थोड़ी बाहर आ जाती है, साइनस वाइनस की बीमारी, ये सब रोग दे देता है कौन, चंद्रमा, ठीक है ना। पानी से संबंधित, पानी निकलना आंखों से, ये सब समस्या दे देता है कौन, चंद्रमा। चंद्रमा की अस्थमा की बीमारी हुई, सांस संबंधी बीमारी हुई, टीबी हो जाता है, और उसके बाद वो कफ की बीमारी होती है, कफ संबंधी बीमारी, खांसना, खांसी होना या कफ जम जाना, ये सब बीमारियां देता है चंद्रमा, ठीक है। और क्या बीमारी, और छाती से संबंधित ब्रेस्ट में समस्या दे देता है, मानसिक डिप्रेशन, टेंशन दे देता है, चिंता दे देता है। और एक हार्निया की जो बीमारी होती है ना, हार्निया, उसमें भी चंद्रमा का थोड़ा बहुत रोल हो जाता है। अगर राहु शनि से दृष्ट हो जाए हार्निया, या शुक्र से दृष्ट हो जाए तो फिर हार्निया की बीमारी दे देता है ये सब। अच्छा, लोगों को शायद ऐसा लगता होगा कि शुक्र और मंगल की युति से ही शुगर की बीमारी बनती है, नहीं, चंद्रमा की युति से भी शुगर की बीमारी बनती है, चंद्र शुक्र की युति से भी शुगर की बीमारी बनती है, मंगल की युति से भी शुगर की बीमारी बनती है, मंगल चंद्र की युति से, तो ये भी मैं बता दूं, ठीक है। तो चंद्रमा यहाँ शनि की राशि में आ जाएगा तो नेगेटिव थॉट देगा बहुत ज्यादा, विचार नकारात्मक आएंगे, गंदे विचार ज्यादा आएंगे। 12वें घर को देखने के कारण चंद्रमा यहाँ पे बहुत बलवान हो जाएगा स्वराशि को, तो ठीक है, बाहरी स्थान को, तो बाहरी स्थान से जातक पैसा जरूर कमा ले। अब 2 नंबर के काम भी इसके पास बहुत आएंगे, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, बुकी का काम करना, दूसरों को क्रिकेट गेम खिलाना, यहां लगवाना वहां लगवाना, कमीशन का काम करना, ट्रेडिंग में कमीशन का काम करना, 2 नंबर के कामों की तरफ बहुत ज्यादा दिमाग जाएगा। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तरफ भी काम लगा सकता है अगर इसके अपने ग्रह अच्छे हैं। गुरु यहां से बैठ के इसको देख रहा है तो गुरु बुध की राशि पे व्यापार संबंधी चीज हो गई। बुध जो होता है व्यापार लेन देन होता है, और वाणी का घर है तो हो सकता है कि वाणी से कोई सर्विस देने का काम हो इसका। जैसे मेरा चंद्रमा आया है, गुरु यहां से इसको देख रहा है तो मेरा भी वाणी का काम है, समझाने समझाने का काम है। अब बुध पंचमेश भी है, बुद्धि का भी काम है, गुरु पंचमेश है, तो ये जो यहाँ पे अगर बृहस्पति बैठ जाए इसको देखेगा, समझ रहे हो, तो बृहस्पति की यहाँ पे नीच दृष्टि पड़ेगी, नीच दृष्टि,
बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे 10 नंबर पे बृहस्पति नीच का हो जाता है। बट बृहस्पति जिस घर पे होता है उस घर को थोड़ा कम लाभ देता है, कह सकते हैं वहां पे इतना बढ़िया रिजल्ट नहीं देता, बट जिसको देखता है उसको लाभ देता है। तो यहाँ गज केसरी योग बन जाएगा, नीच का बृहस्पति भी यहाँ पे गज केसरी योग बना देगा। ठीक है, तो अच्छा काम करेगा, कोई बढ़िया काम करेगा, जिसपे दृष्टि होती है बढ़िया वर्क करेगा। सारे सूत्र मायने रखते हैं ज्योतिष में, ये भी एक सूत्र मायने रखेगा। जिसके ऊपर बैठा है पावर ली उसने पढ़ाई वाली, बुद्ध पढ़ाई होती है, विद्या होती है, ज्ञान होता है, और वाणी के घर पे है तो अपनी वाणी से सीए, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लोगों को गाइड करना, प्लेसमेंट का काम होना, कोई सर्विस प्रोवाइड करना, समझ रहे हो ना। कॉल सेंटर में बैठा हुआ टेलीकॉलिंग, एचआर की जॉब हो गई, ये जो भी होता है, ये 121 नंबर मिला देना, 198, ये जो कस्टमर केयर वाले होते हैं। तो यहाँ बैठा हुआ गुरु इस घर को देखेगा। अगर मान लो यहाँ पे बृहस्पति बैठा है, इस घर को देखेगा, तो जो मैंने शनि से संबंध, अच्छा देखो मैंने अभी जो चंद्रमा से संबंधित गुण अवगुण बताए उसमें कमी आ जाएगी, नेगेटिविटी वाली जितनी चीजें बताई उसमें कमी आ जाएगी, अस्थमा की जो बीमारी बताई उसमें कमी आ जाएगी। क्योंकि बृहस्पति के बारे में बोला गया है कि बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है, शुभ ग्रह है, जो अगर केंद्र में बैठ जाए 1, 4, 7 इसमें 10वें में, तो 1,00,000 दोषों को दूर कर देता है। और अगर कहीं बाहर भी बैठ जाए तो भी बृहस्पति शुभ ग्रह होता है, वो भी दोषों को सामर्थ्यवान, कमजोर करने का सामर्थ्यवान होता है, समझ रहे। तो सारी चीजों को देख के फलादेश किया जाता है। बट चंद्रमा के बारे में अगर आपको जानकारी लेनी है कि चंद्रमा क्या वर्ग, तो बड़ा सरल है। चंद्रमा मन है, पानी है, पानी है। अब जिस राशि की पावर ले ला, शनि तो काला ग्रह, काले ग्रह पे अगर चंद्रमा पानी मिलेगा तो काला ही हो जाएगा, नकारात्मक ही हो जाएगा, इतना ही समझ लो। अब कोई पीला ग्रह देख रहा है या मंगल ग्रह देख रहा है तो उसमें थोड़ा सा और तेज ले आएगा, अच्छा कर देगा उसको, कलर को थोड़ा ऑरेंज कर देगा, डार्क ब्राउन टाइप का कर देगा। समझ में आ रही चीजें कहने को। बट काले की अगर पावर लेके बैठा और उसको कोई ग्रह देख रही है और गलती से यहां से शनि देख रहा है, यहां से काला, तो और माँ बहन एक कर दी उसकी, तो चाट की गंदा ही कर दिया उसको, कतई जेल में ले जाएगा उसको, या तो कैदी बना देगा या जेलर ही बना देगा। मतलब अगर मंगल बहुत प्रबल भी हुआ, सूर्य लग रहे, केतु या बैठ जा, साले को जेलर बना देगा, हमेशा जेल में ही रहेगा। उसे मिलेंगे सारे वही, ओए बीड़ी दे दो भाई, पैसे ले लो। अब जेलर है वो, पर उससे बीड़ी बिकवा रहे हैं लोगों से, बात समझ में आ रहे हो। जेलर है वो बड़े लेवल का, पर वो क्या कर रहा है, बीड़ी सप्लाई करवा रहा है, कहां पे, जेल में, वहां से उनसे पैसे ले रहा, 200 रुपए की पड़ेगी 2 बंडल, मतलब ऐसे 10 रुपए वाला बंडल 100 रुपए में बिक्री हो रहा वहां। बोला ऐसे लेवल तक के चार्ट पकड़ के आ जाते हैं हाथ में। ठीक है, अब ये चंद्रमा इस घर से 12वें घर को देखेगा तो मैंने बताया बाहरी स्थान से काफी चीजों को संभालेगा, आंखों में रोग बीमारियों को भी संभालेगा। लग्न का मित्र है, ये भी बता दूं, बहुत ज्यादा समस्या नहीं देगा, पर वासनाओं को प्रबल कर देगा। इसकी वासनाएं बहुत प्रबल होंगी, मन की गति बहुत तेज होगी। ये याद रखना, चंद्रमा को अगर अपने मित्रों ग्रहों का बल मिल जाए और उसके पीछे अगर सूर्य बैठ जाए और गुरु की उस पर दृष्टि हो, मंगल कहीं उससे पीछे बैठ जाए, 1 घर या 2 घर भी, यहां पे भी बैठ जाए तो तीसरा पराक्रम का, या यहां पे भी बैठ जाए या यहां पे बैठ जाए, तो चंद्रमा की मन की गति बहुत तेज होती है, बहुत तेज होती है। अब बहुत तेज जब चंद्रमा की मन की गति होती है ना, तो ऐसे जातक पागल भी हो जाते हैं, मिर्गिया भी आती है उनके, माइग्रेन भी हो जाता है, माइंड से पागल भी हो जाते हैं। अब देखो मैं ऐसे चार्टों में बता दूं, सूर्य लग्न हो, यहां शनि बैठ जाए, मैं बता रहा हूं, चंद्रमा यहां बैठा है, यहां मंगल बैठ जाए खुद की राशि पे, यहां शनि मैंने बता दिया, राहु 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 यहां बैठ जाए केंद्र में यहां पे, ठीक है, गुरु 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 यहां 12वें में बैठ जाए, या वहां पे भी नहीं हो, अष्टम में बैठ के पीड़ित हो जाए, काफी मतलब डिग्री वाइज कमजोर हो जाए, ठीक है, या गुरु यहीं बैठ जाए, ऐसे व्यक्ति जो है ना, एक तरह से तो जो माइंड से पागल होते हैं, बिल्कुल पागल ही जिनको बोलते हैं, ऐसा जातक का चार्ट बन जाएगा, जो मैंने कंडीशन बताई, समझ रहे हो। क्योंकि राहु की 12वीं दृष्टि इस घर पे पड़ेगी, गुरु यहां पे नीच का हो गया, गुरु की भी 12वीं पूर्ण दृष्टि इस पे पड़ेगी, ठीक है, केंद्र में शनि बैठ गया। अभी मैंने कल चार्ट देखा है बच्चे का, छोटे से बच्चे का, उसके पिताजी ने बताया कि ऐसा है जी, बच्चा 6 साल का हो गया है, बोल नहीं रहा है, ठीक है, उसे जातक ने अपना चार्ट दिखवाया था, फिर उसने बच्चे के बारे में पूछा। शनि बैठा है लग्न में केतु के साथ, शायद राहु बैठा सप्तम में, काल सर्प दोष पूर्ण रूप का, मदर फादर की भी काल सर्प दोष था, दोनों की नहीं पटती है, पति पत्नी होगी, 8-10 साल से अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। और जो बच्चा है 6 साल का, 6 साल बाद उसने पिता ने अपने बच्चे का मुंह देखा, और बच्चा जो है वो वाणी से बोल नहीं पाता अभी, बड़ी डिस्टर्बेंस। फिर मैंने उसको बताया सूर्य मंगल और गुरु तीनों की पावर बढ़ाने के लिए, सूर्य लग्न था, पता नहीं गुरु वाला धनु लग्न था, कौन सा लग्न था, हाँ ये लग्न था, धनु वाला लग्न था, यहाँ 10 नंबर था, यहाँ 9 नंबर था, धनु लग्न था, शनि वाणी के घर का, और शनि की दशा, नकारात्मक थॉट्स बहुत ज्यादा, मतलब बच्चे की वाणी नहीं निकल के आई अभी तक, और केंद्र में काल सर्प दोष, पितरी दोष बना हुआ था पूरा चार्ट।
यहाँ बुध था, बिल्कुल सही है, वही धनु लग्नी था, डिस्टर्ब था। मैंने को देख के मैंने कहा भाई ये बच्चे के तो बहुत है। अच्छा, और एक बहुत बढ़िया बात, 3 ग्रह यहाँ बैठे थे, सूर्य मंगल और चंद्रमा, और शनि में चंद्र आने वाला था 27 में। मैंने कहा बचेगा नहीं बचेगा पता नहीं, ये तो मरने के ही हो गए इसके 2 साल बाद 3 साल बाद। ऐसी बोल दिया। मैं तो चार्ट देखता हूँ तो मैं तो क्लियरेंस हो जाती है। अब मैं तो पढ़ के भी बैठा हूँ बड़े बड़े लेवल कि भाई इस घर में और केंद्र में राहु बैठा हो, केंद्र में राहु बैठा, चंद्रमा अष्टम में बैठा हो, तो कहते हैं काल के गाल में 8वें वर्ष में जातक चला जाएगा। अगर भगवान शंकर जी भी बचाने वाले हो तो मैं तो इस तरह के लेवलों की पढ़ाई मतलब फलादेश पढ़ के बैठा हूं। तो भाई साहब वो चार्ट जो मैंने देखा ना, कल की बात है, इतना डिस्टर्ब था कि वो जातक बचेगा नहीं। मुझे नहीं लग रहा था वो बच्चा बचेगा, क्योंकि शनि की दशा, उसके बाद बुध की दशा, केतु की और शुक्र की, लग्न उसका धनु लग्न, और पूर्ण रूप से काल सर्व दोष, और 3 ग्रह यहां बैठे हुए, सूर्य मंगल चंद्र, और अब दशा शनि की है। और शनि केंद्र में बैठा हुआ बलवान होके, बहुत बलवान, वो छोड़ेगा नहीं। केतु है बेटा राहु सप्तम में बैठा है, राहु भी पीछे से धक्का दे रहा है, उल्टा सीधा काम करवा के गिरवा देगा, कहीं ना कहीं पहाड़ से कूदवा देगा, कोई उल्टा सीधा काम करवा देगा, पानी में गिरवा देगा, छलांग मरवा देगा, पानी में जाके डूब जाए, ऐसे उल्टे सीधे काम करा देगा। गंदे गंदे गोचर चल रहे थे। मैंने तो मेरी तरफ से बता दिया कि क्या करना है जातक को, जिससे बचाव होगा, जिनसे चीजें ठीक रहेंगी, समझ जाएगा, बच जाएगा। बट ऐसे ऐसे मृत्यु तुल्य कष्ट योग दिख जाते हैं चार्ट में कि मरने वाली अवस्था बनी हुई है। और सही बात बताऊं, वो बच जाएगा क्योंकि मृत्यु के घर में सूर्य मंगल बैठे, अगर वो अपने ग्रहों को ठीक कर ले तो। अब इसी चार्ट में कुछ ऐसी भी कंडीशन थी कि मैं चैलेंज कर दूं कि कोई उसको बचा के दिखा दे। मैं चैलेंज कर दूं, पर मैंने कहा नहीं, मतलब अति भी जो होती है ना ज्योतिष को, अति भी फलादेश नहीं करना चाहिए, ये भी बता दो। ये भी बोला गया शास्त्रों में कि आपको इस बात का बोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि किस लेवल तक आपको फलादेश करना है, कितनी जानकारी देनी है, कितना बताना। तो मैंने साफ बोला, मैंने कहा बच जाएगा। शनि का बाप है सूर्य, अष्टम में बैठा है, बचाव कर लेगा। मृत्यु तुल्य कष्ट का योग बन रहा है शनि चंद्र में, मरने का योग है पूर्ण रूप से। मैंने उसके बाप को बोला, मैंने कहा इसको सबसे पहले 3 ग्रहों का तांबे में लॉकेट बना के गले में पहना दे, लाल धागे में, बच जाएगा। बचने वाले भी योग होते हैं और मरने वाले भी योग होते हैं। अब मरने वाला योग बना हुआ, अभी शनि चंद्र आ जाएगा जब, बचाव के लिए चीजें बता दी गई है उसको कि ये काम कर ले, बचाव हो जाएगा। ठीक है। और देखो भाई, अगर वो अभी से ही चीजों को पकड़ ले, अभी से ही पहले से तैयार हो जाए कि नहीं मरने देना, बचाव कर लेना। जिस हिसाब से मार्कंडे की मृत्यु थी 8 वर्ष में, ऋषि आए घूमते फिरते सनक सनादि उन्होंने, और उनकी 4 वर्ष की 8 वर्ष की आयु बढ़ा दी 16 वर्ष। 16 वर्ष पे जब उनकी पूर्ण आयु हुई तब भगवान शंकर जी ने साक्षात बचा लिया। तो ऐसे ही अगर आपको जानकारी हो गई है कि मेरे इस तरह की चीजों का योग बना हुआ है, मृत्यु तुल्य कष्ट है, मैंने बोल दिया 2 साल बाद ही है। जब सूर्य की दशा होती है ना, इससे पहले तो सूर्य में तो बचाव हो जाएगा, मृत्यु के घर में बैठा है खुद की अपनी, वो तो बचाव कर लेगा वहां पे, ठीक है ना, वो तो वहां पे बचाव कर लेगा, वो तो बचा लेगा। सूर्य तो बलवान हो जाता है क्रूर पाप ग्रह पे, मैंने बताया वह सूत्र। और मंगल भी क्रूर पाप ग्रह अष्टम में बहुत ज्यादा बलवान हो जाएगा, वो तो कुछ नहीं होने का उसका। बट चंद्रमा की दशा में जो है, चंद्रमा भी वहीं बैठा है, राहु पीछे बैठा हुआ है, शनि से सटाष्टक योग बना हुआ चंद्र का। शनि, अच्छा सबसे बड़ी बात पता है क्यों, ये क्यों बताया मैंने, शनि सबसे ज्यादा प्रबल था षडबल में, ऐसा भी योग बनता है, शनि सबसे ज्यादा प्रबल। अब जब सटाष्टक योग बनेगा तो मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। अब शनि कैसे होना, मतलब नकारात्मक तोड़ करेगा, बाहरी स्थान को देखेगा तो बाहरी स्थान से पैसा ऐसा कमा लेगा, बचाव कर लेगा, मतलब बाहरी स्थान से पैसा ले आएगा। मतलब कह सकते हैं कि शेयर मार्केट ट्रेडिंग वेडिंग में दिमाग लगाएगा तो पैसा निकाल लेगा। उसके लिए गुरु मजबूत होना चाहिए, जो इनकम हाउस को जनरेट करता है। बृहस्पति इनकम को जनरेट करता है, इनकम हाउस का लॉर्ड बुध है, बुध का पन्ना पहना दिया इस लग्न में। महा चूतिया लन देखे मैंने, अबे साला मारा क्या, फिर वो हार्मोनल लूज मोशन कर देगा, लीवर में किडनी में कैंसर की बीमारी ले आएगा। पन्ना पहना है एच एस रावत ने। अरे तो जीडी वशिष्ठ कुंभ लग्न में मोती पहना रहा भोसड़ी का। कैसे कैसे बांधा जो चूतियां हैं ये लोग। अब देखो सबसे बड़ी बात बताऊं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूं, रोज लाइव में आके कस्टमर बता के जाता है कितने बड़े बड़े मूर्ख है साले, कि अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये ऑरेंज कलर है, ये पीला कलर है, ये लाल कलर है। बहनचोद लाल पीला और ऑरेंज बन के आग बनेगी मादरचोद। सफेद रंग का बन गया शुक्र का दही वाला, तू उसको डायमंड पहना रहा। और शुक्राचार्य राक्षस जो पाताल लोक में या पता नहीं कौन से लोक में रहता होगा, और बहनचोद देवता सूर्य वाले बृहस्पति वो रह रहे स्वर्ग लोक में, इनका वहां से वहां ऊपर कौन सा तार कनेक्शन जोड़ रहे हो तुम भोसड़ी के, इसे कतई मुक्ति दिलवा के मानोगे। ये जीडी वशिष्ठ ये बहन के क्या दिलवाएंगे, मैं तो ये नहीं समझ आता। फिर आधे से ज्यादा दिल्ली भोसड़ी का ऋण में कर्जे में डूबा हुआ है, आधे से ज्यादा दिल्ली।
तो मादरचोद ऐसी कौन सी प्रेडिक्शन कर रहे हो जो घर में सबके बीमारियां हो रही है, सब भोसड़ी के डायमंड पहन पहन के बीमारियों के चक्कर में पता नहीं कौन से लेवल लेवल की कैंसर की बीमारियां, एम्स फुल है, प्राइवेट अस्पताल फुल है, ठीक है, बच्चे आजकल लोगों में पावर नहीं पैदा करने की आईवीएफ के द्वारा करवा रहे, तो ऐसी कौन सी प्रेडिक्शन कर रहे हैं भोसड़ी के दिल्ली वाले ज्योतिष, मैं तो ये नहीं समझ में आता बहन के लौड़े। अच्छा, कुंभ लग्न में मोती पहना रहे, चंद्र और शनि विषयो, और सूर्य के लग्न में वो डायमंड पहना रहे। कर्म स्थान का मालिक शुक्र, कौन? सूर्य के लग्न। इतने महाबेवकूफ आदमी, इतने महाबेवकूफ और चूतिया आदमी एक नंबर के, किस लेवल की प्रेडिक्शन सीख के आए? इन्होंने ज्योतिष की किताबें नहीं पढ़ी है भाई साहब, कोई किताबें नहीं पढ़ी है, इन्होंने सारे ज्योतिष को उलट पलट करके मां बहन एक कर दिए। कस्टमर के लीवर में कैंसर, गांठ, कोई मर गया कैंसर से, वाणी में कैंसर हो गया, माउथ कैंसर हो गया। प्राची की है, दिल्ली की है, मेरे स्टूडेंट है, एक वो गुवाहाटी की है, कितनों के भाई तो इन्होंने ऐसे मार दिए बीमारियों के कारण कि गुरुदेव आप नहीं मिले, नहीं तो हम सही रत्न से बचाव करते, हमें तो ये पहना दिया था भाई को। ले, देवता के मंगल के वृश्चिक लग्न में पन्ना पहना दिया, जो सबसे बड़ा माइग्रेन, ब्रेन हेमरेज। बुद्ध मंगल की युति देख रहा था मैं किसी लोड़ू की ज्योतिष की, बता रहा बहुत अच्छी होती है, उसने बुद्धि के साथ मंगल के तेज को जोड़ दिया, बहुत अच्छी होती है। भाई भोसड़ी के बुद्धि वाला बैठ के पैसा कमा लेगा, अब मंगल के तेज की जरूरत नहीं है। मंगल ढीठ होता है, बंदूक लेके घूमता है कि देखता हूं फौज में बॉर्डर में कौन मिलेगा, साले को ठोक दूंगा। मतलब कहीं कॉम्बिनेशन नहीं है इन लोगों का। ये वकील को भी एक ही बना रहे हैं जो भूसे केस लड़ता है, और ये पुलिस वाले को भी एक ही बना रहे हैं जो अपनी नजरों से सब समय एक्टिव रहता है। मतलब इन्होंने सब चीजों की खिचड़ी बना दी है। बुद्ध मंगल की युति सबसे ज्यादा बर्बाद करती है, हार्मोनल समस्या देती है, ये भी बता दो। हार्मोनल, ब्लड में बीमारियां देती है, लीवर किडनी की प्रॉब्लम देगी, बालों में समस्या देगी, स्किन प्रॉब्लम देगी, बुद्धि कमजोरी कर देती है, और जो ब्रेन हेमरेज की बीमारी है बुद्ध मंगल की युति दे देती है, नसों से संबंधित बीमारी दे देती है, न्यूरो से संबंधित। बुद्ध मंगल इतना गंदा कॉम्बिनेशन होता है, दोनों परस्पर शत्रु है। किताब उठा के देखो, गूगल सर्च कर लो। गूगल बाबा से ज्यादा तो ज्ञान कोई नहीं है, वहां तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी, और सबसे ज्यादा लॉजिक तुमको वहां प्रमाण सहित मिल जाएंगे। तो बुद्ध और मंगल की इतनी गंदी युति होती है, उसमें भी ये लोग उसको एक योग बना देते हैं। बुद्ध और मंगल सबसे ज्यादा गंदी युति होती है, पितर दोष बोल सकते हैं, श्रापित। मंगल ब्लड है और बुद्ध बुद्धि है। अपनी साले ने बुद्धि के द्वारा कह सकते कि अपने ब्लड में कोई ना कोई गंदा विष घोल लिया है, कोई गंदा पैसा कमाया है, 2 नंबर का पैसा कमाया है, वकालत करिए, किसी भी तरह का हराम का कोई काम किया हुआ है, जिसके कारण उसने अपने ब्लड में, खून में कोई गंदा जो है व्यापार वाला या जिस तरह का भी लेन देन वाला कुछ गलत चीजों का इन्वॉल्वमेंट कर दिया है, जिसके कारण वंश वाइज वंश में बच्चे पैदा नहीं होते रहेंगे, निपुंसकता योग बन जाता है, इंपोर्टेंस योग बन जाता है। इन चीजों पे कोई दिमाग नहीं देता, बस उसे एक योग बना देना, सामने वाले से पैसा ले लेना, भले उसे लाभ ना मिले। फिर वो हम लोगों के पास आए, हमारे स्टूडेंट, भाई साहब कौन सा रत्न पहना, हमें तो बुद्ध का पन्ना भी पहना दिया, मंगल का मूंगा भी पहना दिया। फिर उनको हम सही गाइडेंस करते हैं कि भैया बुद्ध और मंगल एक परस्पर शत्रु होते हैं। अब जिसका मंगल होता अच्छा होता है उसका गुरु अच्छा होता है, देवता। अब बुद्ध जो है वो चतुर चालाक और शनि और शुक्र को मित्रता प्रदान करता है, उनको सपोर्ट करता है। खाता पीता तो सूर्य के घर में, राजा के यहां पर, बातें जाके शनि को बता देता है, शुक्र की चापलूसी करता है, उसके साथ उठता बैठता। समझ रहे हो? तो बुध और शुक्र परस्पर मित्र होते हैं, बुध और शनि परस्पर मित्र होते हैं। चार्ट उठा के देखना, कॉम्बिनेशन के बारे में पता लगेगा। लोगों को तो नॉलेज ही नहीं है, कतई पढ़े लिखे पता नहीं गवार है। चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हुआ। अब सबसे बड़ी बात है ना, किताबें पढ़ी हो तब समझ में आए। पैसा कमाना है, शहर में रह रहे हैं, दिल्ली जैसी जगह पे, भीड़ भाड़ जैसी जगह पे, पॉपुलेशन बढ़ी हुई है वहीं। अब वहीं से सारा एडवर्टाइजमेंट करनी है, पॉडकास्ट बनाने, लोगों तक भ्रांतियां फैलानी है, तंत्र मंत्र की वीडियो बनानी है, व्यूज बढ़ाने, पैसे कमाने 2 नंबर कैसे भी करके। हमारे भी तो यूट्यूब चैनल बड़ा ग्रोथ कर रहा, हम तो नहीं बना रहे पॉडकास्ट बढ़िया बढ़िया गंदे गंदे। हम तो नहीं लोगों को बता रहे कि भैया ऐसा कर लो ऐसा कर लो ये हो जाएगा। हम तो नहीं बता रहे डाकनी साकनी पिशाचनी यक्षिनी रक्षिनी पता नहीं कौन कौन सी देवी होती है, हमने तो नहीं बताया एक बार भी। देवता कितने होते हैं हमसे पूछ लो। विश्व देवता होते हैं, इंद्र देवता होते हैं, वसु देवता होते हैं, वरुण देवता होते हैं, अग्नि देवता होते हैं। देवता भी तो होते हैं ना, पर ये दिखा याग्नि पाकनी पता नहीं डकनी, ये कौन सी वाली होती है, ये तारा मोहिनी पता नहीं कौन कौन सी मोहिनी वाली देवी है। ये ऐसे ऐसे नाम लाते ढूंढ ढूंढ के बहन जो करण पिशाचनी पता नहीं कौन कौन सी पिशाचनी के नाम लाएंगे।
हमारे देवताओं के नाम याद नहीं है कि 33 प्रकार के जो आदित्य रुद्र वसु जो भी देवता उनके किसी का नाम याद नहीं है। रुद्र कितने प्रकार के हैं, वसु कितने प्रकार के, इनको याद ही नहीं है कुछ भी। आदित्य कितने हमारे, इनको नहीं याद है। इन्हें कर्ण पिशाच नहीं याद है। इन्हें वो प्रेम वाली देवी होती है, प्रेम वाली भी देवी बना दी है इन्होंने, कौन सी काम वासिनी वाली, वो भी याद है इन्हें। पता नहीं कहां से लाते हैं ढूंढ ढूंढ के बहन पॉडकास्ट बनाने के लिए लोडो। देखते हैं इसमें पॉडकास्ट में व्यूज बढ़ेंगे, बहुत सड़े पाप लग रहा तुम्हारे घर में बीबी बच्चे लूले लगने होंगे, ये भी देख लेना, याद रख लेना। ये पॉडकास्ट बनाने वाले मादरचोद कतई लड़कियां होंगी पैदा, लड़कियां विष कन्या की तरह रूप में, और जाके भाग के शादी करेंगी, ये भी गारंटेड बता रहा हूं। तुम्हारे जितने पॉडकास्ट बनाने वाले लोडो यहाँ पे, ये वीडियो छोड़ देना बना के रील, ये जितने पॉडकास्ट बनाने वाले तर्क वितर्क करके लोगों में भ्रांति फैलाने वाले ना, तुम्हारे घर में भ्रांति नाम की देवी आएगी, क्योंकि वो भी 64 योगनियों में से एक योगनी होती है भ्रांति, जो घर में भ्रम पैदा करेगी, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करेगी। तुमने जो अज्ञान रूपी लोगों के दिमाग में भर के और पैसा कमाया ना, उससे तुम्हारी गांड फटेगी, ये भी बता दो। अब तब देखना, उसे झेलना, तब अंतिम में जाओगे हरिद्वार जैसी जगहों पे कोई सिद्ध संत बाबाओं के पैर पकड़ो, यार महाराज बड़ी भूल हुई है, बहुत पाप हुए। इन लोगों के घर में पितर दोष होता है, जो भोजड़े के पॉडकास्ट बना बना के ना भ्रांतियां फैला रहे लोगों की बुद्धि में। कल युग में भगवान का नाम का सबसे ज्यादा अच्छा फल बोला गया है। भगवान विष्णु जी की पूजा करो, भगवान नारायण जी की सेवा करो, उसके नाम का प्रचार करो। पर ये क्या बताते हैं, ये पिशाचनी वाली देवी को हासिल करो, ऐसे करो वैसे करो, समझ रहे हो, आपके ऊपर स्त्रियों का आकर्षण होने लगेगा, फलाना टिकना। अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, जब हमारे ऊपर बहुत सारे लोगों का आकर्षण है। क्यों है भाई, हमारे घर अच्छे, हमारे देवता घर अच्छे, हम धर्म कर्म कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। चलो, ये चंद्रमा यहां बैठेगा अगर सप्तम भाव में शुक्र की राशि पे, काफी ज्ञानवान बना देगा, समझदार बना देगा, विवेकवान बना देगा। विवेकवान होगा सामने वाला व्यक्ति जो भी है। ये जातक जो है, ये भी इसको बता दूं मैं, ठीक है। इसकी पिता के साथ अपने मतभेद रहेगी। पिता सूर्य होता है, सूर्य लग्न है, और जातक भी सूर्य है, बट इसकी राशि शनि वाली है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों तरफा होगा। इसके जीवन में ना दो तरफ चीजें चलेंगी, कभी ये भौतिकवादी भी हो जाएगा, कभी ये आध्यात्मिकवादी भी हो जाएगा। भौतिकवादी इसको ये कर देगा, ये आध्यात्मिकवादी कर देगा। वैसे मैं एक बात और बता दूं, कुंभ वाले जिनकी राशि बन जाती है वे बहुत जिम्मेदार व्यक्ति बन जाते हैं ऐसे लग्नों में। ऐसे लग्नों में अगर आपका कुंभ लग्न बन जाता है तो आपके ऊपर प्रोफेसर, इंजीनियर या किसी भी क्षेत्र का बहुत बढ़िया लोड होता है, काम होता है, आजीवन कह सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 12वां घर होता है। 12वां घर एक आपका ऋण भी होता है। 12वां घर जो है आपका एक प्रारब्ध का पिछला ऋण भी होता है, ऋण पिछला, जो ये दर्शाता है कि आपका कुछ ऋण बाकी है, ठीक है। अब वो जब आपके सप्तम भाव में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, अपने पत्नी के घर में बैठ जाए, व्यवसाय के घर में बैठ जाए, तो कुछ ना कुछ कह सकते हैं लेन देन होता है। अब देखो यहां से छठा, अब इससे ये वाला 8वां, ठीक है, तो इसका ऋण बाकी है कहीं ना कहीं। 12वां घर जो है ऋण, जो 12वां घर होता है वे हानि रोग दंड व्यसन, तो वो हमें व्यापार में दे सकता है, रोग दंड व्यसन व्यय, या पत्नी जो होगी वो थोड़ी सी किचकिचबाजी करेगी, जिसके कारण हमें काफी ज्ञान मिलेगा, वैराग्य प्राप्त होगा। और एक बहुत बढ़िया बात, इस लग्न में चंद्रमा अगर इस राशि पे कुंभ पे बहुत विद्वान होता है, समय के साथ साथ बहुत ज्ञानवान हो जाता है, इतना शांत अवस्था में बैठ जाता है एक उम्र में, एक उम्र बहुत ज्यादा नहीं, 40-45 की उम्र में तो इतना शांत हो जाता है, इतना, इसको पूर्ण रूप से संत कैटेगरी का आप दर्जा दे सकते हो। कुंभ लेवल, मैंने पहले भी बताया कि मकर राशि थोड़ी क्रूर खतरनाक होती है, पर वही जब कुंभ राशि होती है तो बहुत विद्वान होती है, ज्ञानवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर जो है जिम्मेदारी वाली काम करते हैं, जैसे कोच हो गया, खिलाड़ियों में कोच हो गया, मैनेजर हो गया, हिसाब किताब रखने वाला हो गया, अकाउंटेंट हो गया, पूरी कंपनी को हैंडल करने वाला कोई व्यक्ति हो गया, व्यक्तित्व हो गया, प्रोफेसर हो गया, लेक्चरर हो गया, समझ रहे हो। तो कुंभ जिनकी राशि होती है सूर्य लग्न में, उनके पास कोई उच्च पद होता है, अच्छा पद होता है, या अपना कोई काम करेंगे, स्वतंत्र काम करेंगे, ठीक है। कुंभ राशि वाला व्यक्ति कभी भी किसी के अंडर में दब के काम नहीं करना पसंद करता, वो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले लेता है। शनि सूर्य से ज्यादा विद्वान ग्रह और तीक्ष्ण ग्रह, ये भी बता दो। शनि सूर्य में तो फिर भी ढीठ बुद्धि है, उसे तो फिर भी गुरु ज्ञान देगा, संभालेगा, क्योंकि उसमें थोड़ा अहम ज्यादा है, बट शनि ऑटोमेटिक ज्ञानी है, विद्वान है और वृद्ध ग्रह। ये जैसे मैंने शनि की क्रूर राशि बनाई है, ये वृद्ध वाली राशि है। जैसे शनि बुढ़ा है और उसको पूर्ण ज्ञान है, कर्म का फल दाता है, तो ये जो राशि है यह शनि की विद्वान वाली राशि है, उसको अच्छा, बट फिर भी सप्तम में बैठा है चंद्रमा, 12वें घर का है, तो व्यापार संबंधी चीजों में इसको नुकसान मिलेगा।
अपनी पत्नी से संबंधित भेद में, मतलब बातचीत में, लेन देन में उससे संबंधित थोड़ा सा कह सकते हैं कि यह अपनी पत्नी पे डिपेंड हो जाएगा कभी कभी, और इसे ये भी लगेगा कभी कभी क्योंकि सूर्य कि शायद मुझे मेरी वाइफ चलाती है। दोनों के बीच में थोड़ा मतभेद होता है। देखो एक चीज और बता दूं, मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताऊं, मैंने जो चार्ट में देखा है कि एक उम्र के बाद 40-45 के बाद इन दोनों में बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बैठती है, बहुत अच्छी, क्योंकि ये दोनों झगड़ते बहुत दूसरे एक दूसरे से। बट वही है कि जब वो उम्र बीत जाती है उसके बाद इन लोगों को पता लग जाता है। अगर आप उसके बाद ये बात बोल दो ना कि आप दोनों बहुत झगड़ते हो, तो पता है क्या बोलेंगे, भाई जितना हम में प्रेम है उतना किसी में नहीं है, ये बोलेंगे। क्योंकि इनको पता है कि जो हमारे में तकरार होती है या हम दोनों में अपने आप में, हम दोनों, ये भी बहुत समझदार है, ये भी बहुत समझदार है, समझ रहे हो, दोनों बहुत समझदार है। पत्नी की बात मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुंभ जो यहाँ पे राशि हो गई ना, तो सच में इसकी पत्नी बहुत विद्वान होती है, ज्ञानवान होती है। और एक चीज और बता दो, इसका एक पहला प्रेम संबंध जो हो सकता है खराब भी हो गया हो, या दो संबंध खराब हो गए, ये पत्नी इसकी दूसरी वाली होगी या तीसरी वाली होगी, और जिसके साथ इसका बहुत स्थिर रिलेशन रहता, ये भी बता दो। सूर्य लग्न में जो इनके वो होते हैं, रिलेशन होते हैं, 2-2, 3-3 रिलेशन तक भी हो जाते हैं। सूर्य लग्न में 2 रिलेशन खराब हो गए, पहला रिलेशन खराब हो गया, दूसरा वाला स्थिरता गया, तीसरा वाला स्थिरता गया, ऐसा होता है। 2-2, 3-3 शादियों के योग बनते हैं इस लग्न में। कुंभ जो है ना यहाँ पे, और यहाँ पे चंद्रमा अगर बैठा हो, व्यापार संबंधी चीजों में थोड़ा नुकसान दे देगा, ठीक है। और ये काफी स्ट्रगल कराता है एक तरह से, तो काफी उम्र तक स्ट्रगल कराता है। और सप्तम मारक राशि पे बैठा है, 12वें घर का मालिक है, तो ज्यादातर चीजों में आपका पैसा डूबने का, फंसने का, व्यापार में, इन सब चीजों का योग बनाएगा चंद्रमा अगर यहाँ बैठा। अब यही चंद्रमा यहां से लग्न को देखेगा, तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है, जब चंद्रमा लग्न को, सूर्य के लग्न को देखेगा, ठीक है, इस घर से इस घर को देखेगा, तो क्या काम करेगा कि जातक के अंदर मन को चंचल कर देगा, स्थिरता जो होगी उसकी, उसको भंग कर देगा, सोचने पे मजबूर कर देगा कई सारी चीजों। जबकि वो सोचने वाला व्यक्ति नहीं है, वो तो चुपचाप बैठा रहने वाला व्यक्ति है, उसको तो ज्ञान है भरपूर, सूर्य लग्न वाला। बट फिर भी ये चंद्रमा शनि की राशि देके इसको देखेगा, तो कुछ ना कुछ बेफिजूल की इसकी जो पत्नी है वो उसको टेंशन दे देगी, चिंता दे देगी। अब व्यय, हानि, रोग, दंड, व्यसन है, तो किसी भी प्रकार से हानि, दंड, व्यसन की चिंता दे देगी कि भाई ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपने ऐसा कर दिया है, वैसा कर दिया है, आपने तो इतना नुकसान कर दिया। जबकि इसको नुकसान की चिंता नहीं है कि मैंने क्या नुकसान किया है, मैंने कहां पैसा बर्बाद किया, इसको चिंता नहीं है। इसे तो मजा आता है पैसा बर्बाद करने में, सूर्य लग्न वाले। बट फिर भी ये जो सामने वाली पत्नी है, ये इसे ताने मार मार के चिंता दे देगी। मतलब ये समझ लो कि ये अगर इस राशि पे चंद्रमा है इस जातक का, तो इसे मानसिक परेशानी, टेंशन, बेफिजूल में घर बार की तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से, अपने साले की तरफ से, अपने घर परिवार रिलेशन की तरफ से बेफिजूल में कोई ना कोई चिंता लगी रही। क्योंकि सप्तम मारक राशि पे चंद्रमा बैठा है, थोड़ा भोगी विलासी बना देगा इस क्षेत्र में, स्त्रियों की तरफ भी आकर्षण कर देगा, गलत चीजों में भी सब कुछ ले जाएगा, ठीक है। इस लग्न वाले में अगर चंद्रमा यहां बैठा है तो, ठीक है, तो यहां इसको कहीं ना कहीं मानसिक परेशान, टेंशन और थोड़ा बहुत पैसों का अपव्यय इसका नुकसान करा देगा। और लग्न के ऊपर मैंने बताई दिया कि उसको परेशान करेगा चंद्रमा, मन को काफी चंचल करेगा, स्थिर नहीं रहने देगा, एक जगह शांति से नहीं बैठने देगा, और पैसा बर्बादी की तरफ भी लेके जाएगा। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग वेडिंग, ये कितना ही सोच ले नहीं करूंगा, फिर भी ये दान कर दिया करेगा, लोगों को मदद कर दिया करेगा, बांट दिया करेगा। अब इस घर से, जब इस घर की राशि पे अगर हम चंद्रमा को देखें, अष्टम भाव पे मीन राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा 12वें घर का मालिक है, तो यहां पे क्या योग बनाएगा बताइए। अगर ये जातक धर्म कर्म से संबंधित चीजों में जुड़ा रहे, पहली बात तो लग्न वही है इसका देवता वाला। अब इसमें क्या होगा, इसकी माताश्री को समस्या, इसके साथ संबंधित बीमारी और मानसिक चिंताएं इसको घेरे रहेगी, और शरीर स्वास्थ्य से संबंधित ये कहीं ना कहीं परेशान रहेगा, दुर्बल रहेगा, कफ की बीमारी इसको घेर लेगी। कफ जैसे मेरे को खांसी हो गई है, सर्दी हो गई है, इस तरह की बीमारी अष्टम भाव में। अच्छा, मीन राशि लिए चंद्रमा ने, सबसे बड़ी बात तो मीन राशि बहुत अच्छी राशि होती है, काफी बहुत प्रोफेशनल लेवल की राशि बोलता हूं मैं मीन राशि को, 100 बहुत बढ़िया। मीन लग्न सबसे सर्वाधिक उच्च लग्न बोला गया ज्योतिष में, मैं ये भी बता दूं, बहुत सारे ज्योतिष की किताबें पढ़ी है मैंने, उसमें मैंने देखा कि मीन लग्न जो होता है, मतलब विद्वानों की किताबें बोलूंगा बहुत सारी चीजों में, तो उसमें मीन लग्न सबसे सर्वाधिक शुभ लग्न माना गया। अच्छा, मीन लग्न वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी, बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, मॉल बहुत बड़े बड़े, मतलब जो बिल्डर होते हैं, व्यापारी होते हैं, बहुत बड़े बड़े लेवल के, सोने चांदी के, छोटे मोटे लेवल के नहीं,
बहुत बड़े जिनका बिजनेस होता है वर्ल्ड लेवल पे कई कई कंट्रीज में, तो मीन लग्न बहुत सर्वाधिक उच्च लग्न माना गया, ये भी बताऊं। अब इस मीन लग्न पे बैठा हुआ चंद्रमा, मीन राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा बहुत ज्ञानवान बनाएगा, समझदार बनाएगा, पढ़ाई दो तरह की करेगा, दो तरह की पढ़ाई। पंचम घर का लॉर्ड भी जो है यहाँ पे गुरु है, और गुरु यहाँ पे बैठा, तो ओकल्ट साइंस की तरफ भी दिमाग ले जाएगा, माइंड काफी डाइवर्ट रहेगा, ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, दो दो तीन तीन कोर्स कर लेगा बहुत सारा। शायद लाभ किसी का भी ना दे, अगर शनि की दशा चल रही हो, शुक्र की चल रही हो, राहु की चल रही हो, बुध की चल रही हो, तो लाभ किसी का भी नहीं देगा, पर पढ़ेगा जरूर। कई चीजों में रुचि रहेगी, आध्यात्मिक क्षेत्र की रुचि रहेगी, धर्मशास्त्र की रुचि रहेगी, महाभारत में रुचि रहेगी, काफी सारी चीजों को पढ़ने की तरफ आकर्षण होगा, विद्वता की तरफ, ज्ञान की तरफ इसका आकर्षण होगा, धर्म कर्म की तरफ इसका आकर्षण होगा, ठीक है, अपने पैतृक संबंधी चीजों की तरफ इसका आकर्षण होगा, अपने दादा दादी की जानकारी, अपने दादा दादी के साथ बैठना उठना, उनसे ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, ब्राह्मणों से पंडितों से ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्रों की नॉलेज की तरफ ज्ञान प्राप्त करना, काफी सारी चीजों की तरफ इस बच्चे का जो ध्यान जाएगा। अब चंद्रमा इस घर पे बैठा है, तो ये द्विज स्वभाव है, मैंने बताया। हाँ, इसकी माताश्री को समस्या देगा, और इसको भी बीच बीच में मानसिक टेंशन, चिंताएं, कोई भी प्रॉब्लम देता रहेगा। बट एक बात और बता दो, इस जातक में चीजों को हल कर लेने की बहुत ज्यादा क्षमता होगी, बहुत ज्यादा। ये चीजों को अपने ऊपर कभी भी हावी नहीं होने दें। अष्टम में अगर चंद्रमा आए तो आपको मानसिक चिंताएं, टेंशन रहेगी। बट मैंने किस बात पे बोला, क्योंकि पावर उसने किसकी ली है, बृहस्पति की, और बृहस्पति कौन है, इनकम हाउस का लॉर्ड है, पंचम का, विद्या के घर का, यहां से इनकम को जनरेट करता है। और जातक का जब पंचम क्या होती है, बुद्धि, तो पावर इसने किसकी ली है, बुद्धि की। तो अगर बृहस्पति की बुद्धि कहीं पे भी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा, ज्ञानवान व्यक्ति होगा, और बुद्धिमान ज्ञानवान होगा तो वो समस्याओं को सुलझाने वाला होगा, वो दूसरों की समस्याओं को भी सुलझा देगा, ठीक कर देगा। उसके अंदर इतनी पावर होगी, क्षमता होगी, और वो ज्ञान के माध्यम से, दूसरों को उपाय के माध्यम से, दूसरों को मार्गदर्शन के माध्यम से भी लोगों का भला करने की सामर्थ्य रखे, ठीक है। और देखो एक बहुत बढ़िया बात बता दूं, अष्टम में चंद्रमा है, बचपन में मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिलेगा, 12वें घर का मालिक है, वे हानि रोग दंड व्यसन, तो मृत्यु तुल्य कष्ट का जीवन भी यापन करके आएगा, मरते मरते भी बचेगा, और मृत्यु के बारे में जानकारी भी हो जाएगी कि मृत्यु क्या चीज होती है। तो जब ये मृत्यु को झेल के आ जाएगा तो इसके अंदर का डर भय निकल जाएगा, और ये बड़े लेवल का कुछ करेगा, बहुत बड़े लेवल पे जाएगा। और ये चंद्रमा यहाँ इनकम हाउस के घर को, बुध तो व्यापार से बहुत अच्छा पैसा कमाता है, और कई कई तरह के व्यापार से पैसा कमाता है, पैसा लाता है, और मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जाता है, और नेता नगरी के क्षेत्रों में भी चला जाता है, पॉलिटिशियंस भी बन जाता है, ठीक है। और यहां से धन कुटुंब रिलेशन के घर से देखने के कारण इनकम ऑफ सोर्स भी, माइनिंग का काम हो गया, जमीन खोदने का काम हो गया, समझ रहे हो, ये जो तुम्हारा पटवारी वटवारी संबंधित कोई काम हो गया। अब यहाँ अष्टम में बैठा है, ये जो तुम्हारा ये होता है अष्टम में, ये भी बता दो, दूर की यात्रा को भी दर्शाता है। अष्टम मृत्यु का घर होता है, दूर की यात्रा भी दर्शाता है, ये वाला घर और ये वाला घर। तो जो आपका ये होता है ना, क्या बोलते हैं, नेवी से संबंधित कोई काम, क्योंकि कर्म स्थान का लॉर्ड भी शुक्र है, नेवी मर्चेंट नेवी हो गया, जल की यात्रा हो गया, बाहरी स्थान की यात्रा हो गई, बाहरी स्थान का भी तो है ना चंद्रमा मालिक। और अष्टम में बैठा है मृत्यु, अपने से पंचम, तो ये पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए भी विदेश चला जाता है, क्योंकि पढ़ाई के घर का लॉर्ड भी गुरु और राशि भी गुरु के लिए, तो विदेश पढ़ाई करने चला जाएगा, वहीं कुछ अच्छी पढ़ाई करेगा, वहीं से कोई मास्टर डिग्री वगैरह करके ले आएगा यहीं पे। अखिलेश यादव नहीं बनेगा, ये भी बता दो। अखिलेश यादव चूतिया एक नंबर का, वो भोजड़िया बाहर गया था, कहां गया था पढ़ने के लिए, बताया, चूतिया बन के आया वहां पे, नाक बड़ी करके। और वहीं देखो वो चिराग पासवान है, जिनने भी बहुत सारी सीटें बिहार में हासिल करी है, वो भी गया था बाहर, पर वो अपने रामविलास पासवान, अपने पिता का नाम किया, उसने उनसे ज्यादा अच्छा नाम करेगा। तो ये भी सूट करता है कि कौन बाहर जाके अपने परचम लहराएगा और कौन बाहर जाके बहन अपनी नाक कटवाएगा, और नाक बड़ी कर ली उन्हें कटवाने के लिए। अब डिम्पल यादव जी पे वो टिप्पणी करी थी वो मौलाना रशीदी ने, तब भी उस चूतिया ने बहन वोट बैंक के चक्कर में जवाब नहीं दिया, इसने टोपी वाले ने, इसने अखिलेश खिलाजुद्दीन क्या नाम है उसका, अब जवाब नहीं दिया तो साले को फिर हरजाना मिला। अभी देखो यादवों को यहाँ पे, कहां पे, बिहार में, अब मिलेगा यूपी में जब नेक्स्ट चुनाव आएगा। चूतिया एक नंबर का, मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी के जो है मुखिया उखिया बने हुए बैठे हैं, चूतिया एक नंबर के, ठीक है। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ गुरु चंद्रमा काफी मन को, एक अवस्था में ऐसा भी टाइम आएगा जब ये आदमी संन्यास लेने की बात करेगा, ये गारंटेड बता रहा हूं, इससे पूछ लेना तुम। 30, 32, 35 की उम्र एक ऐसी रहेगी, 30, 32, 35, इसे लगेगा बस जीवन इतना ही है, इसको छोड़ देना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए, ठीक है। तो ये भी होगा इसके यहाँ पे।
और विरक्ति भाव इसमें हमेशा रहेगा, आध्यात्म मार्ग का भाव हमेशा रहेगा, भगवान की सेवा पूजा का भाव हमेशा रहेगा। इष्ट जो, अब देखो मैं एक बहुत बढ़िया बात बताऊं, तो चंद्रमा भी इष्ट डिसाइड करता है, क्योंकि चंद्रमा मन होता है। और अगर आपका मन हमेशा अगर बृहस्पति की राशि में बैठा है, इसका मतलब भगवान विष्णु जी, कृष्ण जी को इष्ट बनाता है, नारायण जी को, विष्णु जी को। इस पे बैठा है तो भी ये काम करेगा। बुध की राशि पे बैठा है तो फिर वो कृष्ण जी को बना देगा इष्ट, या विष्णु जी को ही बनाएगा, इनमें से कोई इष्ट होंगे। सूर्य के ऊपर बैठ जाएगा अगर चंद्रमा, और बृहस्पति कहीं से देख रहा होगा, भगवान राम जी का बहुत बड़ा भक्त हो जाएगा, शिव जी का बहुत बड़ा भक्त हो जाएगा। केतु भी डिसाइड करता है कि आपके इष्ट कौन बनेंगे, केतु बहुत डिसाइड करता है आपके इष्ट कौन बनेंगे। सूर्य बहुत डिसाइड करता है कि आपके इष्ट कौन बनेंगे, और षडबल में सबसे ज्यादा प्रबल ग्रह भी डिसाइड करता है कि आपके इष्ट कौन बनेंगे। और जिसकी दशा चल रही है वो भी डिसाइड करता है, क्योंकि देखना आप लोगों को भी पता होगा, कभी हम बहुत ज्यादा दुर्गा जी की पूजा करते हैं, उसके बाद हम शंकर जी की तरफ चले जाते हैं, फिर कुछ दिन हम भगवान लड्डू गोपाल जी की पूजा कर ले। समय समय पे ऐसे क्यों बदल रहा है भाई? इसका कारण क्या है? इसका बदलाव का कारण पता है क्या? कि जो आपकी दशाएं बदल रही है, अंतर दशाएं बदल रही है, तो वो जो ग्रह है ना, वो लगभग सब बलवान है, जो अपना अपना एक अलग अलग देवताओं की तरफ आपका रुझान लेके जा रहे हैं। अब 7 वार क्यों बनाए भगवान ने? वार जो और 7 ग्रह क्यों है भैया? एक दिन एक ही सब्जी खा के आप 2 दिन भी नहीं रहते हो, तीसरे दिन आपको डिश चेंज करनी पड़ती है। इसी प्रकार आप अगर बोलो कि शिव में ही अहम लेके बैठे रहोगे तो फिर संसार कैसे चलेगा? आपको तो नम्र भी होना पड़ेगा, चंद्रमा सोम भी होना पड़ेगा, मंगल के तेज की भी जरूरत है, बुध के बुद्धि की भी जरूरत है, गुरु के ज्ञान की भी जरूरत है, शुक्र का लग्जीरियस रहन सहन व्यवस्था भी चाहिए, हंसी खुशी भी चाहिए, क्योंकि सुख जो है वो शुक्र होता है। अब वैराग्य जो है, शनि जो दुख है, वैराग्य जिसको बोलते हैं, दुख नहीं बोलेंगे, वैराग्य, कि आपको उसके साथ ये भी जानकारी है कि आपने जो सुख किया है वो भोग, उसका असली मर्म क्या है। क्योंकि सुख तो छाया मात्र बोला जाता है संसार में, सुख तो नहीं है, पर उसकी छाया की तरफ लोग भागते हैं कि सुख मिल रहा है इस चीज में, यहां घूमने जा रहे हैं, वहां घूमने जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं तो हमको सुख मिल रहा है, तो उधर की तरफ तो आदमी दौड़ता ही है। तो इस प्रकार शनि वैराग्य के कारक है। राहु कहते भी जीवन में कुछ ना कुछ दिखाते ही है, कर्मों के अकॉर्डिंग मनुष्य को परेशान करके। तो यह है ग्रह सारे के सारे मनुष्य को मुक्ति दिलाने के पथ पे ले जाते हैं, कि वह व्यक्ति जीवन में मुक्ति मार्ग पे प्रशस्त रहे, उसको मुक्त होने में कोई ग्रह बाधा ना दे। हर 7-9 ग्रहों का काम ये होता है कि वो आदमी को ठोक पीट के तैयार करते रहते हैं, कि जब इसका नंबर आए मशीन में जाने का, मतलब मुक्त की मार्ग में, मुक्ति मार्ग पे, तो इसके कर्म बाधा ना बने, संचित कर्म, उसे मुक्ति मिल जाए। इसलिए ग्रह परेशान करते। अब जबरदस्ती का लोग, जो मैंने आजकल बताया, साइंस वाले, विज्ञान वाले, जो उल्टे सीधे रत्न पहना रहे, वो आपके कार्य में बाधक बन रहे हैं। डायमंड पहन ले, पैसा आने लगा। भाई डायमंड पहन लेगा, तेरी प्रकृति तो डिस्टर्ब हो जाएगी, तेरा सूर्य लग्न है, तो डायमंड शुक्र पहन कैसे लेगा? तो छल कपट से 2 नंबर से सिर्फ पैसा लेगा, कैंसर की बीमारी है, मर जा साला अकस्मात, दोबारा जन्म लेके आप। और वही अगर तेरा सूर्य लग्न भगवान ने बना के भेजा है, परमात्मा ने बना के भेजा है तुझे लग्न, तो इसको पहनना भाई, तुझे ये उन्होंने बनाया, राजा उन्होंने बना के भेजा, पर तू बनने जा रहा है भोसले के शुक्राचार्य, जिसकी आंख फोड़ दी थी एक, तो अब अंधे हो गए हो तुम। भगवान विष्णु जी ने वो कुशा की सीख घोड़ा आंख फोड़ दी थी ना, तो एक आंख से तो अंधा कर दिया उन्होंने तुम्हें। अब तुम पहन लो डायमंड तो लोड़ू बन जाओगे, फिर लोड़ू बनोगे तो फिर बेलधड़ी के गांड फटेगी, तो हम जैसे लोगों के पास आओगे, अरे महाराज आप ही भला कर सकते हो, बहन जो चूतिया बढ़ा दिया बाजार में, तो बस पता नहीं वो भाई पत्नी भाग गई छोड़ के, तीसरी पत्नी है, इसे बचवा दो, ये भी जाने को कह रही है। एक मिला मुझे डायमंड पहने वाला विदेश का, महाराज तीसरी चौथी शादी में तो जिंदगी झड़। या तो आप ये बोल दो मैं संन्यास ले लो, आप लोग के आश्रम को डोनेशन दे देता हूं, वहीं आ जाता हूं। आप क्लियर बता दो, इसको रुकवा दो, ये रुक नहीं रही है, चौथी वाली है, मैं परेशान हो गया हूं पत्नी से। तो भोसड़ी के डायमंड किसी ने, महाराज उसने बोले था डायमंड पहन लो, तो बहुत महंगे वाले एस्ट्रोलॉजर ने खोल भोसड़ी डायमंड के ब्रेसलेट पहन के बैठा हुआ चूतिया कहीं के, विदेश में था, बहुत बड़े लेवल के काम करता था, बता रहा बिल गेट्स के नाम ले रहा, बड़े बड़े लोग, मतलब ऐसे लोग मिलते। और महाराज उसके साथ के लोग हैं, हमारा बहुत मोटा काम होता, हम इतने लेवल पे चले जाते, पर डिस्टर्ब हो गया, ये हो गया, ये वाला प्रोजेक्ट हो जाएगा तो कई करोड़ रुपए आ जाएंगे, कई अरबों खड़बों में नाम हो जाएगा। मैं नहीं मान, मतलब ऐसे लोग मिले मुझे। चंद्रमा इस घर से देखेगा, इस घर को, ठीक है, इनकम हाउस का लॉर्ड है, अष्टम भाव में बैठा है, पैसा अच्छा, इसको कहीं ना कहीं से इनकम हो जाएगी, इसके पास पैसे की कभी कमी नहीं होगी, मैं ये भी बता दूं, ये गड़ा हुआ धन होता है, ये भी बता दूं। और कोई भी मित्र ग्रह, सपोर्टर ग्रह अगर यहाँ बैठता है तो 12वें घर का लॉर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जातक घर से दूर रहेगा, ये भी बता दूं, ऐसे भी योग बनेंगे, और घर से दूर कोई काम करेगा या बाहरी स्थान संबंधित कोई काम करेगा, और इसके पास इनकम फ्लो हमेशा आता रहेगा,
अब इनकम फ्लो कब आएगा ये भी बता दूं, मैंने कई बार बताई ये चीज कि बृहस्पति मजबूत होना चाहिए। बृहस्पति चंद्रमा को कंट्रोल करेगा, क्योंकि चंद्रमा 12वें घर का लॉर्ड है। चंद्रमा नहीं देगा, वो तो लेगा, पर बृहस्पति अच्छा होगा तो वो इनकम को जनरेट करता, वो आपको देता रहेगा हमेशा। चलो, आज 4 घर में पढ़ाया, कल 4 घर में पढ़ाया था। आज इतना ही बहुत है, क्लास थोड़ी लंबी होगी, दिखे